नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग आप सभी के लिए एक अवसर है अपने प्रश्न वगैरह पूछने का, अपनी शंकाओं का समाधान करने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, कुछ तरह के सुझाव आदि चाहिए तो वो दिए जा सकते हैं, यहाँ पर वो पूछे जा सकते हैं। और जो कार्यक्रम में है उनके प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। जो कार्यक्रम में है उनकी परीक्षा होती है और आज शशांक की परीक्षा है, तो यदि शशांक यहाँ पर है तो मुझे बताएं। हम 5 मिनट में उनका कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है शशांक के लिए। यदि आप तैयार हैं आज तो हम आज करेंगे, यदि नहीं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं आज तैयार नहीं हूँ, मैंने तैयारी नहीं की है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो अगली बार करेंगे। अच्छा, शशांक तैयार है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे पहले एक प्रश्न आया हुआ है जो मैं शुरू करने के लिए लेता हूँ, वो है ऐश्वर्या का, कि कर्ता और अनुभवकर्ता का भेद बताएं। प्रश्न मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि फिर वो खो जाएगा, नहीं तो प्रश्न रह जाएगा, पहले से ही पूछा हुआ है। तो सभी जानते होंगे कि अनुभवकर्ता अस्तित्व है और वो कुछ करता नहीं है, उसमें कुछ होता भी नहीं है। अनुभव है और अनुभव करता है, ये अस्तित्व का स्वभाव है कि वो इन दो रूपों में दिखाई पड़ता है। अस्तित्व को क्या करना पड़ता है कि उसको अनुभव हो जाए, और आप देखेंगे उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है जो अनुभव करवा रही है। प्रक्रिया चल रही होती तो वो दिख जाती हमें, नहीं तो हम कह नहीं पाते कि कोई प्रक्रिया है, किसी न किसी रूप में दिख जाती। और फिर ये प्रश्न आ जाता है कि ये प्रक्रिया का अनुभव किस प्रक्रिया से हो रहा है। इसीलिए ये इस तरह से तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो संभव ही नहीं है कि वहाँ कोई प्रक्रिया हो या कोई कर्म हो या कोई क्रिया हो। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अनुभवकर्ता केवल है, कुछ करता नहीं है। उसके नाम के आगे जो कर्ता लगाया गया है वो यही दिखाने के लिए लगाया गया है कि उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभवों का दृष्टा है, अनुभव करने वाला, लेकिन कर्म ना करते हुए, क्रिया ना करते हुए, कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं चल रही है। और कर्ता क्या है? कर्ता अनुभव के वर्ग में आता है। कर्ता दिख जाता है। कर्ता वो अनुभव है जिसके कारण कर्म होते हैं, जिसके कारण परिवर्तन होते हैं, वो कर्ता है, अनुभव के वर्ग में आता है। जैसे शरीर, शरीर की वजह से कर्म होते हैं, शरीर हो गया कर्ता। जैसे आपका मन, उसमें विचार भावना वगैरह चलती है, वो कर रहा है, वो मन कर रहा है, ये सब मैं नहीं। वो दिख पड़ता है कोई कर रहा है। जैसे कोई और व्यक्ति कोई काम करता है, किसी तरह का व्यवहार करता है, वो है कर्ता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें लोगों को उलझन होती होगी, थोड़ा सा भ्रम होता होगा कि ये अनुभव करता करता क्या है, जिसके इसके पीछे कर्ता क्यों लगा दिया गया है। तो वो केवल शब्द है, अनुभव करता केवल शब्द है, वो किसी कर्ता को नहीं दिखा रहा। अनुभव करता दृष्टा है, अनुभव करता साक्षी है। जब हम कहते हैं मैं साक्षी भाव में हूँ, तो जो मैं की स्थिति हो जाती है वो अनुभव करता पे हो जाती है। और जब मैं कहता हूँ कि मैंने किया है कोई कर्म, मैंने कुछ किया है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो वो स्थिति कर्ता भाव की हो जाती। तो कर्ता भाव और साक्षी भाव, इसमें जिसने भेद देख लिया उसको कर्ता और अनुभवकर्ता का भेद समझ में आ जाएगा। जो साक्षी है वो अनुभव करता है, जो कर्म कर रहा है वो करता है। कर्ता भाव एक अनुभव है, साक्षी भाव अनुभव नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते। तो मुझे लगता है ऐश्वर्या तो है नहीं, उनको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। अब हम आते हैं शशांक पर। तो मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाला हूँ, करीब 10 प्रश्न है। और जैसा कि हमने नियम बना रखा है कि कम से कम 50% प्रश्न आपको का उत्तर सही होना चाहिए। यदि 50% प्रश्नों के उत्तर सही हो गए तो आप चरण 4 में पहुंच जाएंगे। और जब मैं यहाँ प्रश्न लिखूं तो किसी और को उत्तर नहीं देना है, कम से कम अभी नहीं देना है। मैंने देखा है जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ सब उत्तर आने लगते हैं तो हमारी वो परीक्षा फेल हो जाएगी। किसी और को ना उत्तर बोलना है ना उत्तर लिखना है। जब ये सब हो जाए, जब शशांक का काम हो जाए, तो आप जितना चाहे उत्तर लिख सकते हैं। फिर आप आराम से बैठ के उसमें मनन कीजिए
उन प्रश्नों के आपको क्या उत्तर आते हैं लिख दीजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आज नहीं तो अगली बार इस तरह से कुछ करेंगे, लेकिन अभी कोई उत्तर न दें। वो प्रश्न केवल शशांक के लिए है। जब आप चरण नंबर 3 में पहुंच जाएंगे तो आपके लिए भी प्रश्न होंगे। ये परीक्षा शशांक की है और किसी की नहीं है। बाकी सब ने तो अभी पहला पार्ट भी शुरू नहीं किया है। तो शशांक, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और एक के बाद एक उत्तर देना शुरू कर दीजिए। अब इसमें यदि आपको कोई प्रश्न आता नहीं है, उसका उत्तर आता नहीं है, तो आपको कहना है कि मुझे नहीं आता, और थोड़ा सा प्रयास करना है। यदि आता है तो प्रयास करना है देने का, नहीं आता तो कोई बात नहीं। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आज नहीं दूंगा उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मैं अगली बार दूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तुम्हारे नियम बहुत सरल हैं, अब इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। शशांक। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ नमस्ते, बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। साधकों को भी मेरा नमन। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? ज्ञान मार्ग जैसा कि नाम में ही है, एक मार्ग है जिसमें हम अपने अज्ञान का नाश करते हैं। अपने जो पूर्व मान्यताएं हैं, उल्टा जो ज्ञान है, अज्ञान है, उसका नाश करते हैं अपने अपरोक्ष अनुभव के बल पे और तर्क के बल पे, बुद्धि का उपयोग करके। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य क्या है? ज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञान का नाश है। अज्ञान दुखों का कारण है और ज्ञान मार्ग के जरिए हम अज्ञान का नाश कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है। एक अनुभव का दूसरे अनुभव से संबंध बनाना ही ज्ञान है। अनुभव मूलभूत है। अनुभव के पश्चात चित्त में ज्ञान वृत्ति एक चल रही है जो हो रहे अनुभवों के बीच में संबंध स्थापित करती है, और ये अनुभव और इनके बीच में स्थापित संबंध स्मृति में छप जाते हैं। तो ये छपे हुए जो संबंध है, यही ज्ञान है। सत्य के मापदंड क्या हैं और वही क्यों हैं? सत्य के मापदंड व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे कि अद्वैत का मापदंड है, जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और भी कई मापदंड हो सकते हैं। अपरोक्ष अनुभव एक मापदंड हो सकता है, मेरे अपरोक्ष अनुभव में जो है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अपरोक्ष अनुभव के पे आधारित तर्क, अनुमान भी एक मापदंड हो सकता है। मेरे अपरोक्ष अनुभव के आधार पर मैं तर्क करूं, अनुमान लगाऊं, और जो उस पे अनुमान पे जो सही साबित हो वो भी सत्य हो सकता है। गुरुमुख से निकली हुई बातें एक मापदंड हो सकता है कि गुरुमुख से जो भी निकला है वो सत्य है। शास्त्र में जो भी लिखा है वो एक मापदंड हो सकता है कि शास्त्र में जो भी लिखा है वो सत्य है। किसी सम्मानित व्यक्ति ने कह दिया है इसलिए सत्य है, कुछ लोगों का ये भी मापदंड हो सकता है। बहुत लोगों का एक मापदंड देखा जाता है कि समाज जो कह रहा है वो सत्य है, पूर्व मान्यताएं जो हैं वो सत्य हैं, भले ही वो मेरे अपरोक्ष अनुभव पे खरी उतरती हो या ना उतरती हो, मेरे तर्क पे खरी उतरती हो ना उतरती हो, पर वो सत्य है क्योंकि समाज ने ऐसा मुझे बता दिया है। तो ये सब सत्य के मापदंड हो सकते हैं, ये सब व्यक्तिगत हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग में सत्य का मापदंड जहां तक मुझे लगता है हम लेके चलते हैं अपरोक्ष अनुभव, और उस अपरोक्ष अनुभव पर आधारित तर्क एवं अनुमान। यदि ज्ञान अनुभव आधारित है और अनुभव मिथ्या है तो क्या वो ज्ञान है? अज्ञान मिथ्या है, ये सबको, हमें सभी को पता है। उस मिथ्या अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान है, और एवं ज्ञान अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल। और अनुभव मिथ्या है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मुझे कहना ही होगा कि ज्ञान भी मिथ्या है, जो कि सही है। ज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान एक कहना चाहिए कि एक कांटे की तरह है, जो अज्ञान के कांटे को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब अज्ञान का कांटा निकल जाता है तो हम ज्ञान के कांटे को भी छोड़ देते हैं। वही उसी चित्त में अज्ञान था और उसी चित्त में उस अज्ञान को हटा के अब ज्ञान है, इसलिए दोनों ही मिथ्या है, ज्ञान भी और अज्ञान भी। लेकिन अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के अज्ञान का नाश संभव नहीं। बुद्धि की क्या सीमा है? हमें जो अति संकीर्ण और नियमित अनुभव हो रहे हैं, हमें जो भी अनुभव हो रहा है वो उसी कहना चाहिए उसी नाद का हो सकता है जो नियमित हो चुका है। और नियमित नाद में भी इंद्रियां जो हैं उसे अति संकीर्ण कर दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण नियमित नाद का मुझे अनुभव हो रहा है, उस नियमित नाद में से भी बहुत ही संकीर्ण नाद का मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये अति संकीर्ण नियमित नाद जो मेरे अनुभव में अभी आ रहा है, यही बुद्धि की सीमा है। मैं इसके बाहर बुद्धि के जरिए नहीं जा सकता। बुद्धि की सीमा यही है।
माया का क्या कारण है? माया का कोई कारण नहीं है, माया का कारण प्रभाव से परे है, माया में कारण प्रभाव है, माया का कोई कारण नहीं। शून्य से रचना कैसे संभव है? शून्य से रचना संभव नहीं है क्योंकि कोई रचना हो नहीं रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि शून्य से रचना हो रही है, परंतु शून्य सदा ही शून्य बना हुआ है। इस विषय में मैं जो अपने मनन में जो उदाहरण लेता हूँ कि स्वप्न में पूरा जगत निर्मित हो जाता है, स्वप्न चरित्र निर्मित हो जाते हैं, पूरा का पूरा अनुभव एक निर्मित होता है। और जब स्वप्न से हम जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, उसके पश्चात अगर मैं ढूंढने जाऊं कि वो स्वप्न में जो जो चरित्र थे वो कहाँ हैं, वो जो स्वप्न में स्थान थे वो सब कहाँ चले गए, वस्तुएं थी वो सब कहाँ चले गए, तो वो कभी थे ही नहीं। शून्य सदा शून्य ही रहेगा। जो भी अनुभव, जो भी हमें दिख रहा है, वो सब नहीं के बराबर है। कर्म क्या है, कौन करता है और किसको फल मिलता है? चित्त वृत्ति ही कर्म है। चित्त जो है, जो कि गतिशील स्मृति है, गतिशील स्मृति चित्त में जो भी वृत्तियां चल रही हैं वही कर्म है। कौन करता है? चित्त करता है। चित्त ही कर्म करता है। किसको फल मिलता है? चित्त को ही फल मिलता है। चित्त ही अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है। साधारण भाषा में हम कहते हैं कि मैं फल भोगता हूँ। ये जो मैं है ये चित्त की ही एक प्रक्रिया है जिसे हम अहम की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि अहम करता है। ऐसा मतलब हो रहे कर्मों का उत्तरदायित्व ले लेता है, मैं कर रहा हूँ, और उसी को फल मिलते हैं अहम को, ये जो कि चित्त की ही एक प्रक्रिया है। अनुभव करता इन सबसे बाहर है, इनका दृष्टा है। अनुभव की स्थापना कीजिए। अनुभव की स्थापना, अनुभव सदा है। अनुभव के पीछे कोई हम प्रक्रिया ढूंढने जाए कि इस तरह से हो रहा है या उस तरह से हो रहा है तो वो नहीं मिलेगी, बुद्धि के परे है। बस इतना ही जाना जा सकता है कि अनुभव है, मूलभूत है, और उसका कोई अनुभव कर, क्योंकि अनुभव है तो उसका कोई ना कोई अनुभव करता भी है। क्यों? क्योंकि अनुभव है, ये भी अभी अभी और यही अपरोक्ष ज्ञान है। और अनुभव परिवर्तित हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी जो अनुभव था वो जा चुका, वो नहीं है अभी, ये भी अपरोक्ष ज्ञान है। तो अगर अनुभव परिवर्तित हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो पीछे जो एक अनुभव क्षमता लगातार बनी हुई, वो जो प्रकाश अनुभव को प्रकाशित कर रहा है वो सदा बना हुआ है, वही अनुभव करता है। तो मुझे जहां तक लगता है अनुभव के पीछे कोई प्रक्रिया नहीं है। स्थापित बुद्धि के जरिए तो मुझे नहीं लगता उसे किया जा सकता है। बहुत सारे मॉडल है, नाद का मॉडल हो गया, चक्रों के मॉडल हो गए, उनसे समझाया जा सकता है कि इंद्रियां प्रतिक्रिया कर रही हैं नाद के साथ। एक स्मृति में चल रही ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो दूसरी स्मृति में चल रही प्रक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करके एक तन्मात्राओं का निर्माण कर रही है, और उन तन्मात्राओं को फिर अनुभव कर रहा है। लेकिन यहाँ भी नाद के साथ प्रतिक्रिया करके नए नाद को ही जन्म दे सकता है। वो नाद कैसे अनुभव में फिर परिवर्तित हो गया, उसका अनुभव कैसे हो गया, वो मुझे नहीं लगता। मेरी बुद्धि तो वहां काम नहीं करती। तो अनुभव और अनुभव करता दोनों को ही नहीं जाना जा सकता। साधक के क्या गुण हैं, आप में किन गुणों का अभाव है, उसके लिए क्या उपाय किए हैं? वैराग्य साधक का गुण है, मुमुक्षुत्व उसका एक गुण है, जिज्ञासा गुण है। आप में और भी कई गुण हैं, मुझे अभी 3 ही याद आ रहे हैं। आप में किन गुणों का अभाव है? मैं अपने आप को जब आत्म विश्लेषण करता हूँ तो शायद मुझ में मुमुक्षुत्व का अभाव है। मुक्ति की इच्छा मुझ में कम है, मुझ में ज्ञान की इच्छा ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। मुक्ति की इच्छा है मुझ में, लेकिन उतनी नहीं जितनी ज्ञान पाने की इच्छा है। उसके लिए आपने क्या उपाय किया? मैं कोशिश करता हूँ कि, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन ये शाब्दिक उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं बुद्धि से ऊपर रहने की कोशिश करूँ। ज्ञान बुद्धि से संभव है, बुद्धि में जो तर्क चल रहा है, कुतर्क चल रहा है, विचार चल रहे हैं, उनसे संभव है। तो मैं उन्हें भी साक्षी भाव से देखने की कोशिश करता हूँ, बुद्धि में जो प्रक्रिया चल रही है, और उनका भी साक्षी हुआ जा सकता है। उनका साक्षी, बुद्धि का भी अगर साक्षी हुआ जा सकता है तो इसका अर्थ है कि बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मुझसे अलग है। बुद्धि भी एक यंत्र है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से मैं साक्षी होने की कोशिश करता हूँ बुद्धि का। लेकिन फिर भी मुझे खुद को अभी भी लगता है कि मैं बुद्धि में कहीं अटका हुआ हूँ। अभी बुद्धि मुझे ओवर पावर कर लेती है। बुद्धि की सीमा मुझे दिखती है, लेकिन फिर भी मैं बुद्धि से बाहर नहीं अभी जा पाता। ठीक है सर, इतना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे आपने उत्तर दिए हैं आज। मेरी उम्मीद से ज़्यादा, मेरी आशा से ज़्यादा आपने
उत्तर दिए हैं, सही उत्तर दिए हैं, लेकिन कुछ उत्तर चूक गए हैं। मैं आपको अब बताऊंगा कि कहाँ पर चूक हुई है और कितने प्रश्न सही हो गए। इस बीच यदि किसी और के प्रश्न हो तो वो लिख कर रख सकते हैं, बोलना हो तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 ज्ञान मार्ग के बारे में, ज्ञान के बारे में 100% सही है। जब आप प्रश्न नंबर 3 पर आए तो 20-25% आपने सही कहा और बाकी सब आपने ज्ञान के बारे में कह दिया। प्रश्न ये था कि सत्य के मानदंड क्या है, वही क्यों है। सत्य के मानदंड आपने बता दिए कि जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है, वही क्यों है वो नहीं बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप आराम से बैठ के मनन कर सकते हैं, वही क्यों कभी और बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप पास हो ही गए हैं। तो आपने क्या बताया, जो ज्ञान के साधन है आपने उसको सत्य के मानदंड के रूप में बताया। तो हाँ, बहुत मिलते जुलते हैं। बहुत से लोग कहेंगे मेरा अनुभव है तो सत्य है, लेकिन जैसे कि हमने सत्य की परिभाषा करी है कि सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। अब अनुभव है तो वर्गीकरण करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा अनुभव सत्य है, कौन सा अनुभव असत्य है। तो यदि आप कहते हैं मेरा अनुभव सत्य है तो सभी के सब अनुभव जो है सत्य के वर्ग में चले गए। जो ज्ञान के साधन है उनको सत्य के मानदंड नहीं बनाना है, दोनों में थोड़ा सा भेद है। वही क्यों है, ये सबसे ज़रूरी उसका भाग था उस प्रश्न का। वो तो सभी को मालूम है कि जो परिवर्तनशील नहीं है वो सत्य है, ये सभी को मालूम है। क्यों का जवाब किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम है क्यों का जवाब। यहाँ तक कि जो कार्यक्रम है हमारा ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम, उसमें भी इतना नहीं बताया गया है। मैंने 2-4 उदाहरण देके छोड़ दिया है कि देखिए ये परिवर्तन होता है, जो उसका मूल तत्व जो है वही रहता है। सोना गहने बनता है, तरह तरह के गहने सोने के बनाए जा सकते हैं, लेकिन सोना वही रहता है। सोना क्योंकि परिवर्तित नहीं हुआ, कई रूप लिए उसने, तो सोना सत्य है। और गहने क्योंकि परिवर्तित होते गए, रूप लेते गए, तो वो असत्य है। उनका मूल तत्व सोना आता है। इस तरह से मैंने कुछ 2-4 उदाहरण देके मिट्टी के घड़े का और ये सब जो पारंपरिक हमारे उदाहरण है उसको छोड़ दिया है। लेकिन सत्य का मानदंड क्यों चुना गया है, अपरिवर्तनशीलता, उसके पीछे बड़ा कारण है और वो कारण काफ़ी तकनीकी है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 शब्द में कह देता हूँ कि उसका कारण है हम वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देख पाते। जो भी अनुभव हो रहे हैं सभी वस्तु ही हैं, चाहे वो भौतिक वस्तु हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मानसिक वस्तुएं हो, हम सबको वस्तु ही कहते हैं। तो ये जो भी अनुभव हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देख पाते। अनुभव अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, उनका अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता कभी। ये उसका सही कारण है। उसका अस्तित्व निर्भर है, अनुभव का अस्तित्व अनुभवकर्ता पर निर्भर है। इसलिए अगर अनुभवकर्ता को निकाल दिया जाए तो कुछ कहा नहीं जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि अनुभव का क्या हुआ। इसीलिए उसको असत्य कहा गया है। ये अपने आप में नहीं रह सकता। कोई वस्तु, कोई भी अनुभव यदि अपने आप में रह सकता है बिना परिवर्तित हुए तो ही वो सत्य है। ऐसी एक ही चीज़ है जो सत्य है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो है अनुभवकर्ता। चाहे जो हो जाए वो रहता है, चाहे वो जो हो जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी पर निर्भर नहीं है होने के लिए। इसीलिए ये भेद किया गया है सत्य असत्य का। इस पर थोड़ा मनन करके देखिए। ये थोड़ा अद्वैत में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन बौद्ध दर्शन में बहुत डिटेल में इसका विश्लेषण किया गया है। कोई बताएगा मुझे बौद्ध दर्शन में इसका क्या नाम है, इस प्रिंसिपल का? हाँ, पवन ने सही बताया। प्रतीत्य समुत्पाद ऊ की मात्रा है म में। जिनको रुचि है ये गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए, थोड़ा ये किताबों में अच्छा मिल जाता है इनका विवरण, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो बोधि धर्म, नागार्जुन आदि ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। अद्वैत में मैंने देखा इतना नहीं मिलता, इतना नहीं, भाष्यों में मिल जाएगा। और फिर उनमें वही घट और मृतिका और स्वर्ण और आभूषण यही आ जाता है। मैंने देखा उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया अद्वैत के शास्त्रों में। बौद्ध शास्त्रों में
एकदम सीधा बताया गया है क्यों क्यों सत्य है वो जो भी सत्य है। ये थोड़ा उन्नत विषय है इसलिए उसको कार्यक्रम में नहीं डाला है। कार्यक्रम दीक्षा है, मतलब शुरुआत करने के लिए सबका। तो जो लोग आगे जाना चाहते हैं, बहुत कुछ है अभी छूटा आपके सब कुछ नहीं अभी तक आपको ज्ञान हुआ। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे कि यदि ज्ञान अनुभव आधारित है और अनुभव मिथ्या है तो क्या वो ज्ञान है। तो शशांक ने बड़ी अजीब बात की जो गलत है इसमें कि ज्ञान मिथ्या है। क्या ये कहना उचित होगा? क्योंकि सत्य और असत्य अनुभवों का वर्गीकरण है, ज्ञान का वर्गीकरण नहीं है। ज्ञान स्मृति में है और उसका वर्गीकरण ज्ञान और अज्ञान के रूप में करते हैं, सत्य असत्य के रूप में नहीं करते। यदि हम कहते हैं कि आपका ज्ञान असत्य है तो उसका नाम अज्ञान हो जाता है। ऐसा हम कभी बोलते नहीं कि आपका ज्ञान असत्य है, हम कहते हैं आपको अज्ञान है। और इन्होंने कहा है कि ज्ञान है वो अज्ञान का नाश करने के लिए उपयोगी है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे एक भूल ये हुई है कि ज्ञान शून्य है, ज्ञान होता नहीं है, केवल अज्ञान का नाश ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। और ये भी कार्यक्रम में इतना नहीं बताया गया है, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा उन्नत विषय है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि 10 प्रश्न दूंगा तो उसमें से 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेबस के बाहर होते हैं। वो आपकी थोड़ी परीक्षा है, क्योंकि ये तो परीक्षा है ही, आपकी थोड़ी और कठिन परीक्षा करने के लिए मैंने ये डाल दिए हैं कि मैं देखता हूँ कि आगे मनन हुआ या नहीं, जितना सिखाया गया था उसके आगे गया या नहीं वो साधक। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया उत्तर। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता, नकारात्मक ज्ञान मिलता है। नकारात्मक से मतलब है कि माइनस, घटता है। जो आपका अज्ञान है वो घटता जाता है। बचता क्या है? अज्ञेयता बचती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी बोला ही नहीं होगा, शायद हर दूसरी तीसरी सत्संग में अज्ञेयता आ ही जाती है कहीं से। अज्ञेयता बचती है, देखिए, ज्ञान नहीं बचता। और जो नए नए आए हैं वो अभी इसके बारे में ना सोचें, नहीं समझ में आएगा। जो नए लोग आए हैं वो ज्ञान लेने के प्रयास कीजिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। वो इस चक्कर में ना पड़े, अरे ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान ही नहीं होता, इन्होंने कह दिया, चलो कोई और ग्रुप देखते हैं किसी भी ग्रुप में चले जाइए आप, सब में यही मिलेगा। अंत में आपको यही मिलेगा कि जो मल है वो अज्ञान है और ज्ञान भी मल है, दोनों को निकाल देना है। जो बात इन्होंने सही कही थी, जो बात शशांक ने बिल्कुल सही की कि ज्ञान कांटे की तरह है। तो ध्यान दीजिए, जो लोग नए आए हैं ज़्यादा उम्मीद लेकर ना आए ज्ञान मार्ग में, कुछ नहीं मिलता, सब चला जाता है, सब मिट जाता है, सब छूट जाता है, खाली हो जाएंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे आप, कोई ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने प्रश्न डाला है और मैं बहुत लोगों को ये प्रश्न पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। जो भी चरण नंबर 3 में चले जाएंगे उनको ये सब बहुत बहुत मूलभूत बातें सीखनी पड़ेंगी, उनको पूछा जाएगा। पूछने का यही कारण होता है मेरा कि उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए कि देखिए आपको ये 1-2 मूलभूत बातें हमेशा याद रखनी है। माँ के का क्या कारण है? बिल्कुल 100% सही उत्तर था आपका, कोई कारण नहीं है। शून्य से रचना कैसे संभव है? आपका उत्तर 50% सही था। आपने कहा कि शून्य से रचना नहीं हुई, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में भटक गए आप, कहीं बाद में कहीं और भटक गए। आपने ये सब बताना शुरू कर दिया कि चित्त का कुछ प्रक्रियाएं वगैरह कुछ बताना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं रहा। शून्य से रचना कैसे संभव है? उसके लिए आपको रचना की परिभाषा आनी चाहिए, उसके लिए आपको शून्य की परिभाषा आनी चाहिए। जब भी आप ये प्रश्न कम से कम इसका उत्तर देने का प्रयास करें, कोई भी पूछेगा आपसे, कि बहुत लोग पूछेंगे आपसे जब आप ज्ञान मार्गी हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आपका स्वयं का सत्संग शुरू हो जाएगा या जो भी आप करना चाहते हैं आगे, तो ये बहुत लोग पूछने वाले हैं कि आप सब शून्य शून्य कहते हैं, अब ये कैसे आ गया, ये सब अनुभव बताइए, जगत कैसे आ गया, मैं कैसे आ गया, और ये अनुभव करता कैसे आ गया उस शून्य में से। तो इसके लिए आपको शून्य और रचना दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। शून्यता का अर्थ है कि जो भी है, जो भी अस्तित्व में है, उसका तत्व नहीं है, ये शून्यता का अर्थ है। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि खत्म, सब है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। शून्यता का अर्थ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम कहते हैं एम्प्टीनेस, हम नहीं कहते नथिंगनेस, नथिंगनेस नहीं कहते, एम्प्टीनेस कहते हैं। उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किया गया है। और संस्कृत में शून्य कहते हैं।
शून्य का अर्थ ये नहीं कि सर्वथा अभाव, नहीं नहीं नहीं। शून्यता का अर्थ है तत्व नहीं है, उसे तत्व खोजने जाएंगे नहीं मिलता, इसलिए तो अज्ञे कहते हैं। ब्रह्म का कोई तत्व नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं वहां पे, इसलिए उसको शून्य कहते हैं। रचना का क्या अर्थ है कि जो भी प्रतीत होता है उसका कारण है, रचयिता है, रचना की गई है ना। तो ये मान्यता है, ये मान्यता है कि जो प्रतीत होता है उसकी रचना की गई है। ये सही उत्तर है इसका। ये मान्यता हटा दी जाए तो प्रश्न ही अर्थहीन हो जाता है। फिर ये मान्यता कैसे हटानी है कि कोई रचयिता नहीं है, रचना हुई है शून्य से। क्या प्रक्रिया है जिसने शून्य से सब बना दिया? दो ही साधन है हमारे पास ज्ञान के, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, है ना, सभी जानते होंगे ये। तो अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है कि मुझे वो प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही है कि रचना शून्य से कैसे की जाए। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उपादान, कौन बताएगा? पवन। एक कारण होता है और एक प्रत्यक्ष कारण होता है। तो जैसे घड़े की रचना मिट्टी से की जाए तो एक कर्ता है उसका, घड़े का रचयिता है जो कुम्हार है, और एक कारण एक और है उसका जो मिट्टी है, निमित्त कारण। वेरी गुड, वेरी गुड, स्नेहलता ने बताया है। ऐसे एक दो संस्कृत शब्द आप याद कर लीजिए, मुझे तो याद नहीं रहता वो सब। तो ये दो कारण बताए गए हैं, एक जो है कुम्हार है, एक है मिट्टी। ये दो चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही रचना का कुछ अर्थ है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कुछ रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? घड़े की रचना हुई है। अब अनुभव के लिए भी हमें ये दो ढूंढने हैं, दो कारण ढूंढने हैं, दो चीजें होनी चाहिए। अनुभव कैसे आ गया, जगत कैसे आ गया, शरीर मन आदि आदि कैसे आ गया, ये इसके लिए दो चीजें लगेंगी इसका उत्तर देने के लिए। वो कितना भी ढूंढ ले नहीं मिलेंगी, कितना भी ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगी। अंत में लोग कल्पना करने लगते हैं, और ज्ञान मार्ग में कल्पना मान्यता बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। यहाँ पे केवल प्रमाण हमें चाहिए, वो प्रमाण नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए, अब तर्क पे आते हैं, ये तो अप्रोक्ष अनुभव हो गया। अप्रोक्ष अनुभव में कोई कारण नहीं दिखाई देता रचना होने का, और तर्क के दृष्टि से देखा जाए तो हम अपना पुराना तरीका उपयोग करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक प्रक्रिया है जिसने कि शून्य से रचना शुरू कर दी है, एक प्रक्रिया है ऐसी। अब प्रश्न ये आएगा कि ये प्रक्रिया, इसका अनुभव कैसे हो गया आपको, ये पूछेगा कोई भी पंडित हो। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ये होता है कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते अपने मुंह से, जो मन में आए वो बोल नहीं सकते, उसकी स्थापना करनी पड़ती है। जैसे मैंने प्रश्न किया था, अनुभव की स्थापना कीजिए, वो भी गलत था इनका। चलो वहाँ पर हम आते हैं थोड़ी देर में। तो हम ये कह नहीं सकते कि देखो ये प्रक्रिया है जिस शून्य से सभी सृष्टि की रचना हो रही है। सृष्टि का अर्थ ही रचना, तो सृजन हो रहा है। तो अब कोई भी पंडित पूछेगा अद्वैत का, भाई अब प्रक्रिया का भी बता दो, कहाँ से दिख गई, हमें भी दिखा दो अर्थात उसकी स्थापना कर दो। अब नहीं कर पाएंगे। और अब प्रक्रिया की स्थापना करने जाएंगे तो अनुभव के रूप में होनी चाहिए। अब प्रश्न आएगा, देखिए प्रक्रिया है, अनुभव के रूप में है, आपके सामने हो रही है, तो अब इस प्रक्रिया की सृष्टि किसने की, इस प्रक्रिया की रचना किसने की? जो सब रचनाएं कर रही है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की रचना किसने की? वो कहाँ से आ गई? शून्य में से। उसकी भी कोई प्रक्रिया है क्या? इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे और अनंत श्रृंखला बन जाएंगे इस तरह की प्रक्रियाओं की। अब वो इस प्रक्रिया की भी रचना हुई है किसी प्रक्रिया से, उसकी भी कोई प्रक्रिया होगी। हाँ है भाई, उसकी प्रक्रिया, अब वो भी दिखाइए। अच्छा ये है, अब इसकी रचना कैसे हो गई? इस तरह से अनंत रचनाकारों की श्रृंखला बन जाएगी प्रक्रियाओं की। ये है इसका उत्तर। शून्य से रचना कैसे संभव है? ये थोड़ा शून्य की परिभाषा ध्यान रखिए, रचना की परिभाषा ध्यान रखिए, और रचना के लिए जो कारण लगते हैं वो ध्यान रखिए। इस तरह से अपने तर्क का निर्माण कीजिए। तर्क का निर्माण होने के बाद सिद्ध हो जाता है कि ये पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत है, मान्यताओं पर आधारित है, अज्ञान पर आधारित है। किसका अज्ञान? न शून्य का ज्ञान हुआ है, न रचना का ज्ञान हुआ है उस व्यक्ति को जो पूछ रहा है। तो शशांक को भी नहीं हुआ। इस पर कार्य कीजिए। इन्होंने कर्म क्या है, बहुत अच्छा उत्तर दिया, सब सही था उसमें। नंबर 9, अनुभव की स्थापना कीजिए। वो उसमें आपने स्थापना नहीं की,
स्थापना नहीं हुई अनुभव की, आप बहुत उसके डिटेल में चले गए, नाद का मॉडल ले आए और 2-3 और बातें आपने कह दी। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि उसके डिटेल में खेल रही है। डिटेल अर्थात छोटी छोटी बातों में, विश्लेषण में, विज्ञान में, वहाँ खेल रही है बुद्धि। जो फाउंडेशन है, जो आपका आधार है, नींव है, वो अभी हिल रही है, वो हवा में है। और मैं यही बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए खास तौर से प्रश्न रखा है, शशांक के लिए। मैंने ये बात कही है अपने सभी जगह कि ज्ञान मार्ग कार्यक्रम ऐसा नहीं कि भीड़ को इकट्ठा करके सबको लेक्चर सुना दिए। ये ज्ञान मार्ग कार्यक्रम नहीं है। मैं सब पे ध्यान रखता हूँ, मैं व्यक्तिगत तरीके से ध्यान रखता हूँ सब पे। ये बड़ा काम है, इसके लिए बहुत समय लगता है। इसके लिए मुझे अपने स्मृति में बड़ा एक जगह बनानी पड़ती है कि कौन क्या कहाँ पर है, क्या करता है, क्या सोचता है, उसकी मानसिक अवस्था क्या है। हाँ, कभी कभी मुझसे चूक होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ 5-6 महीने रह जाएं तो मुझे सब दिखने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है। आप सत्संग में आके एक प्रश्न पूछ के फिर चले जाएंगे, फिर 4 महीने आएंगे, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे। मैं कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ऐसा व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके मन के अंदर नहीं झाँक पाऊंगा। तो क्योंकि शशांक बहुत दिनों से हमारे साथ, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। उनका एक मैसेज आता है, मैं समझ जाता हूँ अंदर क्या चला होगा इनके प्रश्न लेने के पहले। कहीं जल्दीबाजी है, कहीं उतावलापन है, मुझे अभी चाहिए सब कुछ। इसलिए मैंने आपको प्रश्न नंबर 10 भी किया था कि साधक के क्या गुण है और आप में क्या भाव है। तो आपने वो भी सही बताया, वो भी आपको 100% मार्क मिलते हैं उसके भी, नंबर 10 के भी। अनुभव की स्थापना नहीं कर पाया, बहुत उसके जो बारीकी में चले गए, जटिलता में चले गए। अनुभव की स्थापना बहुत आसान है और उसमें कोई थ्योरी, नाद, चित्त, ये सब लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अद्वैत में ये सब नहीं है। देखिए, ये सब सांख्य से लिया गया है, मैंने सब चुरा लिया है सांख्य से और बौद्ध दर्शन से। अनुभव की जब मैं स्थापना करने को कहता हूँ तो उसमें थ्योरी नहीं आनी चाहिए। स्थापना कैसे होगी? अप्रोक्ष अनुभव से और तर्क से। अब यहाँ बड़ा सवाल आ जाता है कि अनुभव की स्थापना अनुभव से कैसे हो। तो हमने एक शॉर्टकट लिया है, ये संभव नहीं है ना। हमने एक शॉर्टकट लिया है जो थोड़ा गलत सा है। वो है अनुभव कर्ता को आधार मानते हैं हम। अनुभव क्या अनुभव है, हम ये पूछते हैं क्या अनुभव है, और बड़ा सरल सा उत्तर है कि हाँ अनुभव है। अब हम पूछते हैं क्यों है, क्या कारण है। कारण तो नहीं कहेंगे, क्या आधार है जिसके आधार पे आपने ये कहा। तो बहुत सरल आधार है उसका भी। अनुभव कर्ता को हो रहा है कुछ, मुझे दिख रहा है, मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। अब ये द्वैत है, अद्वैत है या कुछ और है, वो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है अभी। अब तो अभी अनुभव पर है। तो हम अनुभवकर्ता को आधार करते हैं कि कहते हैं कि देखिए मैं हूँ और मुझे ये ज्ञान मेरे होने का इसीलिए है क्योंकि मुझे अनुभव होते हैं। यह हम अनुभवकर्ता के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, अनुभवकर्ता को आवाज़ दे रहे हैं। वैसे तो वो कुछ नहीं बोलता बेचारा, हम उसको एक वाणी दे रहे हैं कि बोलो अब कैसे हुआ अनुभव। वो यही बोलता है बेचारा कि मुझे तो हो रहे हैं अनुभव। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बोलता अनुभव करता। बुद्धि भी कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे उन्होंने कहा भी था शशांक ने कि इसमें बुद्धि का इतना रोल नहीं है। वो बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन अनुभव की स्थापना अनुभवकर्ता के आधार पर हो सकती है। और एक और आधार है अस्तित्व। यदि मैं प्रश्न पूछूं क्या अस्तित्व है, बहुत लोग कहेंगे है। और मैं पूछूं कैसे पता आपको अस्तित्व, बहुत लोग कहेंगे कि अनुभव है इसलिए मुझे पता है, मुझे ज्ञान हुआ है कि अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि अस्तित्व का अभाव है, ऐसा नहीं है और ऐसा कहा नहीं जा सकता। अस्तित्व की स्थापना बहुत आसान है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। अस्तित्व की स्थापना आसान है क्योंकि स्वयं सिद्ध है। आप कहेंगे अस्तित्व नहीं है तो वो सिद्धि हो जाता है कि कैसे आपने कह दिया वो अनुभव हो गया, और आपका होना और आपका कहना प्रमाण है कि अस्तित्व है। यदि नहीं होता तो न कहने वाला होता न पूछने वाला होता। स्वयं सिद्ध है अस्तित्व। तो उसके गुणों में न जाए कि ये अनुभव ऐसा है, अनुभव वैसा है, या अनुभवकर्ता के गुणों में न जाए कि अनुभवकर्ता शून्य है या वो दृष्टा है, या है क्या है या नहीं। स्थापना का अर्थ होता है या नहीं, वो है। और अनुभव भी स्वयं सिद्ध है। तो
आधार आप अस्तित्व को या अनुभव कर्ता को मान लेते तो उससे अनुभव सिद्ध हो जाता है, स्थापित हो जाता है। नहीं तो आप तर्क का सहारा ले सकते हैं। शशांक ने गलत बात कही, उनसे गलती हुई। उन्होंने बहुत साफ कहा कि तर्क से नहीं स्थापित हो सकता अनुभव, वो ठीक नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि से स्थापित नहीं हो सकता। बुद्धि अनुभव को पकड़ नहीं सकती लेकिन स्थापित कर सकती है। ये बड़ी विचित्र बात है। तर्क से हो सकता है। मान लीजिए, हम फिर से वही ट्रिक यूज करेंगे, पुराना तर्क उपयोग में लाएंगे कि हम मान लेते हैं कि नहीं है। इस तरह के मान लिया था, हाइपोथेसिस इंग्लिश में कहेंगे। मान्यता बना ली जाती है, वो फिर उसको फॉल्सिफाई करते हैं, अर्थात उसका असत्यीकरण करते हैं, सत्यापन करते हैं। मान लेते हैं कि अनुभव नहीं है। अब वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, नल हाइपोथेसिस। अब वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, मैं जान गया हूँ आज कि अनुभव नहीं है। हम पूछते हैं, देखिए अनुभव है लेकिन आपके कहने का अर्थ है कि वो मिथ्या है। और कहते हैं नहीं, मिथ्या के रूप में भी नहीं है अनुभव, है ही नहीं अनुभव। तो अब व्यक्ति कहेगा, जो सुनने वाला कहेगा, जो बात आपने कही उसका मुझे अनुभव हुआ है, और यहाँ पर वो बात असत्य सिद्ध हो जाती है। ये कह देना कि अनुभव नहीं है, वो अपने आप में अनुभव है। ये सोचना कि अनुभव तो है ही नहीं, वो विचार अपने आप में एक अनुभव है। अर्थात अनुभव ना होने की केवल कल्पना की जा सकती है, और वो कल्पना अपने आप में अनुभव है, कल्पना भी अनुभव है। पूरा पोथी पत्र लिख सकते हैं, इसमें बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं कि अनुभव नहीं है। लोगों ने प्रयास भी किया है, कुछ लोगों ने, बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रयास है, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब आप करेंगे, इतना वाद विवाद करेंगे, बहस करेंगे, वो सब अनुभव के वर्ग में आ जाती है। यदि अनुभव नहीं होता तो न जानने वाला होता कि अनुभव नहीं है, न बताने वाला होता कि अनुभव नहीं है। इसीलिए अनुभव स्वयं सिद्ध है। सिर्फ हमने कह दिया है अनुभव नहीं है, और वही वाक्य अनुभव को स्थापित कर देता है। ये तर्क के द्वारा ऐसा जाना जा सकता है। और भी दो आधार है, जैसे अस्तित्व, जो कि स्वयं सिद्ध है पहले से। हम कह सकते हैं कि अस्तित्व अनुभव के रूप में प्रकट है, अनुभव ही अस्तित्व है, अनुभवों की श्रृंखला अस्तित्व है, जो कि अनंत है। क्यों? अस्तित्व अनंत है, इसलिए श्रृंखला अनंत है। वो अनुभव समयहीन है। क्यों? अस्तित्व समयहीन है। आदि आदि इस तरह से हमने ये सब बताया है अपने बोधिवार्ता में, और जो अंग्रेजी के जो लेक्चर है उसमें तो और डिटेल में बताया है। इस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं अनुभव को। अनुभवकर्ता की स्थापना भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये दो ही है आपके पास। स्वयं सिद्ध है, प्रमाणित करना है, ये स्वयं सिद्ध है। इसको अप्रमाणित करने की या असत्य सिद्ध करने की सारी कोशिशें काल्पनिक हो जाती हैं। ये प्रमाणित करना है, उससे हो जाएगा प्रमाणित। और तर्क का उपयोग करना है, मान लेना है, हाइपोथेसिस बनाना है, मान लेना है कि एक मान्यता बना ली, गढ़ लेनी है कि देखिए जिसकी स्थापना की जानी है वो नहीं है, और अब वो सिद्ध करने का प्रयास करना है कि वो नहीं है। और यदि आप फेल होते हैं, उसमें असफल होते हैं, तो उसका उल्टा सिद्ध होगा, उसका उल्टा सिद्ध होगा। यानी कि आप उसको हटाने में कामयाब नहीं हुए, अनुभवकर्ता को या जो भी सिद्ध करने जिसकी भी स्थापना कर रहे हैं, तो उसका उल्टा सिद्ध हो जाएगा। अब जो नए लोग आए वो सोच रहे हैं ये तो बाल की खाल हो गया। नहीं, ये आपकी नींव है। बाल की खाल ये हो गया कि अनुभव करता शांति है, अनुभव करता सत्यम है, शिवम सुंदरम है। ये थोड़ा सा डिटेल हो गया। अनुभव करता है या नहीं, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये स्थापित करना, ये नींव हो गई आपके ज्ञान की, जो कि पहले 4 या 5 भागों में, जब आप कार्यक्रम में जाएंगे, 4 या 5 भागों में सारी स्थापनाएं होती हैं। अब मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि अपने आप जो लेख लिखेंगे उसमें ये सब लिखेंगे। वैसे कुछ लोगों ने लिखा है, जैसे पवन के लेख आप पढ़ेंगे, आदि इन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ये सब वाक्य लिखे हैं वहाँ पे, इसलिए उनका जो है साधक दर्शन में नाम आया है। साधक दर्शन पे क्लिक करके सभी लोग देख लें क्या लिखा गया है। कभी कभी जो मैंने बताया उससे भी 1-2 कदम आगे जाते हैं ये लोग वो लिख देते हैं जो मैं बताना भूल गया। शशांक ने भी बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। शुरू में दिखता है जल्दीबाजी दिखती है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इसमें।
बाद में उन्होंने बहुत आराम से लेख लिखे हैं। बाद में भाषा भी सुधर गई, भाषा की खिचड़ी भी बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, आपकी प्रगति बहुत अच्छी है शशांक की। आपके 7 प्रश्न बिल्कुल सही हैं, 7 प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए, बाकी गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो है प्रश्न नंबर 5 कि बुद्धि की सीमा क्या है, ये पूछा गया था। आपने वो जवाब सही दिया है, फिर थोड़ा सा भटके हैं आपने फिर अनुभूति की सीमा बताना शुरू कर दिया। आपने बिल्कुल सही बताया कि बुद्धि सीमित है क्योंकि अनुभव आधारित है। हमें उतने ही अनुभव हो सकते हैं जितनी इंद्रियां हमारे काम करती है, जितनी इंद्रियों की सीमा है। बाद में आप इसमें चले गए अनुभूति की सीमा। बुद्धि अनुभूति के परे है थोड़ी सी, जिसकी अनुभूति नहीं होती उसको भी पकड़ लेती है बुद्धि। ये आप सभी का अनुभव होगा। तो ये नहीं कहना है बुद्धि, ये कहना है कि बुद्धि इसलिए सीमित है क्योंकि अनुभव आधारित है, और अनुभव अनंत अनुभव नहीं हो सकते, एक साथ अनंत नहीं हो सकते, तो उसकी सीमा है। ऊपर से अस्तित्व अज्ञेय है, अनुभवकर्ता अज्ञेय है। हाँ, बुद्धि अनुमान में सक्षम है, नहीं तो हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, देखिए, है ना। अगर बुद्धि इतनी ही सीमित होती कि जो आंखें दिखा रही है और जो कान सुना रहे हैं, तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, ज्ञान मार्ग संभव नहीं था। फिर तो वही सत्य हो जाता है जो अनुभव है। लेकिन अनुभव तो बुद्धि ने ही सिद्ध किया है कि सारा अनुभव असत्य है। देखिए, ये बुद्धि ने सिद्ध किया है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनकी बुद्धि नहीं चलती वो ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। बुद्धि को आपको तेज करना है, तलवार की धार की तरह तेज करना है बुद्धि को, तो ही ये मार्ग सफल होता है। नहीं तो दूसरे मार्ग में जाना चाहिए, दूसरे मार्गों से भी वही ज्ञान मिलेगा। अंत में ज्ञान तो मिलना ही है, ऐसे मिले, सीधे मिले ज्ञान मार्ग से या थोड़ा घूम घाम के मिले, लेकिन मिलता वही ज्ञान है, एक ही ज्ञान मिलता है सबको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक बात। शशांक से मैं कहूँगा बुद्धि पर लेख लिखिए, और जिनकी भी इच्छा है, जो भी लिख रहे हैं आजकल, प्रकाशन कर रहे हैं, ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा बुद्धि पर लेख लिखिए, उससे बुद्धि तेज होती है। बुद्धि पर मनन करेंगे तो बुद्धि तेज होगी। पतंजलि ने भी ऐसा कहा, कहीं संयम उन्होंने बताया। जिस पर भी आप लग जाएंगे, जिस पर भी ध्यान, धारणा, समाधि प्रयोग करेंगे, उसका ज्ञान होने लगता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बुद्धि पर संयम का प्रयोग कीजिए। संयम का अर्थ बिगड़ गया है हिंदी में, संस्कृत वाला अर्थ उपयोग कीजिए। तो ये हो गए आज के मतलब ये परीक्षा हो गई। अगली बार गणपत की परीक्षा है, तो आप तैयार होके आइए अगली बार। और ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे गणपत से, कोई और प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा व्यक्तिगत में कर देता हूँ इसको। ये हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि भाई अब 500 लोग आ गए, अब सब लोग बैठ जाओ, सभी को एक ही चीज़ सिखाई जाएगी, सभी को वही बताया जाएगा जो सबको बताया जाता है, और सबको एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, सबको एक ही प्रश्न पत्र मिलता है। अब गधा हो, घोड़ा हो, सबसे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। देखिए, वो ठीक नहीं है। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देना पड़ता है। किसी को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, किसी को उठा के ले जाना पड़ता है, और कोई भागता है सीधा। पुराने संस्कार है उनके, पुरानी साधना है, उनको ज्ञान मार्ग पर ले आओ, वो सीधा फरारी की तरह चलता है एकदम हाईवे पे। तो सबकी क्षमता अलग अलग है। इसीलिए जो हमारा पारंपरिक तरीका है गुरु शिष्य, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो आधुनिक तरीके हैं सबसे घटिया हैं, उनसे कोई ज्ञान नहीं मिलता। 1000 लोगों की भीड़ में गुरु बोल रहा है, उससे कुछ नहीं होता। जो नए लोग हैं उनको सत्संग में इसलिए बुलाया जाता है कि क्योंकि वो बेचारे पूछ भी नहीं पाते। जब मुझसे मिलते हैं, जब मुझसे बात करते हैं, तो उनके पास प्रश्न भी बड़े अजीब होते हैं। ज्ञान मार्ग से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछ पाते वो। इसलिए आपको जो है खींचने के लिए ज्ञान मार्ग पे, क्योंकि बुद्धि के लिए एकदम नया नया है। लोग सोचते हैं कि सत्संग में चमत्कार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सत्य दिखाते हैं। कुछ नहीं, आपको खींच के लाया जाता है ज्ञान मार्ग में, और कुछ नहीं करता। मैं कुछ नहीं बताता। बहुत लोग हैं यहाँ जो इस उम्मीद से आते हैं कि जैसे ही सत्संग में आऊँगा मैं ज्ञानी हो जाऊँगा। नहीं, आपके अज्ञान का खुलासा हो जाएगा एकदम से। अरे ये क्या कह दिया, ये क्या बता दिया। अज्ञान सामने आ जाएगा, एकदम प्रकट हो जाएगा।
और आप में ग्रहणशीलता आ जाएगी कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि ये मार्ग जो है लंबा चलने वाला है, चमत्कार नहीं होने वाला। अब आपका मन करेगा कि मैं सुनूं सब। अब आपको पता चल, जैसे ही आप एक दो चरण आगे जाएंगे, एक चरण तो नहीं कहूँगा, एक दो पाठ अध्याय आप सुन लेंगे, जो भी मैंने कहा है कि ये लिखना है आपको और यहीं लिखना है और इसी जगह लिखना है, कॉमा क्यों नहीं लगा और विराम क्यों नहीं लगा, ये सब आपको पता चलने लगेगा। क्यों मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ मैं? अरे आपको अनुभव करता लिखना था, यहाँ पे आपने व्यक्ति लिख दिया। व्यक्ति हटाइए, व्यक्ति काटिए, वहाँ अनुभव करता लिखिए। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, इतनी बारीकी क्यों? वो सब आपको समझ में आने लगेगा, वो सब आपको समझ में आने लगेगा। मैंने जो भी नियम बताए हैं, जो भी निर्देश दिए हैं, सबके पीछे बड़ा गहरा कारण है। कम से कम मेरा पिछला 5 साल का अनुभव है इसमें कि लोगों को क्या समझ में आता है, क्या करने से ज्ञान मिलता है, क्या बताने से ज्ञान मिलता है। नहीं नहीं, मैं वीडियो देख लूँगा, लिखेगा कौन, ये टाइप वाइप कौन करेगा। भले ही आप 4-5 घंटे व्हाट्सएप पे टाइप करते रहते हो, लेकिन जैसे ही ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में आते हैं तो जो अहम भाव है आपके अंदर, वो कहता नहीं, ये ज्ञान तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, लिखने से तो कोई ज्ञान होगा नहीं। इस तरह की बाधा, इस तरह के अवरोध आप में आएंगे कि चलो टीवी देख लेते हैं 3 घंटे और आधा घंटा मैं कार्यक्रम में बिता दूंगा, थोड़ा देख लूँगा क्या है और अगले हफ्ते फिर से देख लूँगा। इस तरह से प्रगति असंभव है, इस तरह से प्रगति असंभव है। इसलिए जो अनुशासित चलना चाहते हैं इस मार्ग पे, उनके लिए मैंने ये वेबसाइट बना रखी है। थोड़ा अनुशासित आपको होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। और जो लोग ग्रहणशील है, जो लोग मानते हैं, ये जो मैंने कहा है, देख सकते हैं कि मैंने क्यों कहा है ऐसा, वो लोग आगे बढ़ते हैं। उनको मुझे बताना भी नहीं पड़ता क्या करना है, सब देख लेते हैं। जिन लोगों में इतनी गंभीरता नहीं आई है अभी आध्यात्मिकता को लेके, वो सोचते हैं चलो इनको एक मैसेज भेज देता हूँ, आज ये पूछ लेता हूँ, फिर अगले हफ्ते फिर मैसेज आता है उनका। अब ये तंत्र विद्या भी बता दीजिए, फिर 2 महीने बाद फिर से दिखाई देते हैं सत्संग में, सूक्ष्म शरीर के प्रयोग सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, देखिए। और मैं भी ध्यान नहीं देता, फिर मैं ध्यान नहीं देता ऐसे लोगों पे। तो क्यों ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि उनकी प्रगति हो, ऐसा नहीं है। मैं सब चाहता हूँ सबकी प्रगति हो, लेकिन मैं देखता हूँ अभी तक तैयारी नहीं हुई है, शिष्य के रूप में अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। अच्छा शिष्य कैसे बनना है जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। देखिए, हमारा समाज धक्का मुक्की वाला समाज है, कुछ भी जुगाड़ करके परीक्षा पास करने वाला समाज है। ज्ञान नहीं चाहिए किसी को यहाँ पे। कम से कम सबसे आलसी से आलसी तरीके से कुछ मिल जाए, शॉर्टकट से। ऐसी सभ्यता हमारी हो गई है, मेहनत से नहीं, लगन से नहीं, सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से नहीं, धक्का मुक्की से। सभी लोग ऐसे ही आते हैं। उतावलापन उनमें बहुत दिखाई देता है, मानसिक चंचलता बहुत दिखाई देती है। उनको मार्ग में स्थापित करने में ही 2-3 महीने या मान उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। कभी कभी उनकी रुचि जागृत होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। जो कार्यक्रम में केवल 18 भाग है, चरण 2 में केवल 18 भाग है, जो करना ज़रूरी है, और वो 18 दिन में हो सकते हैं ना। 18 दिन में हो सकता है वो काम। आपको 2 घंटे निकालने हैं डेली, बस 2 घंटे काम हो सकता है। क्यों नहीं होता? अनुशासनहीनता है पूरी तरह से। किसकी गलती है? साधक की गलती नहीं है, साधक की गलती नहीं है। वो जिस वातावरण में हम पैदा हुए उसकी गलती है। और मैंने ये करीब 10-20 साल यही किया है, अनुशासनहीनता ही की है मैंने। तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ यहाँ पे आप सब लोगों में। आप लोग में से तो बहुत लोग बहुत आगे निकल गए, बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। मैंने बहुत साल लगाए। मैंने तो गुरुओं को भी मार्गदर्शन में चला नहीं, गुरु छोड़ दिए। इस तरह से मैंने काम किया है, इसलिए कई वर्ष लग गए। तो घबराइए नहीं, आपको भी 1-2 वर्ष लग जाएं तो डरने की बात नहीं है। ये कलयुग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग में हर तरह की साधना असफल होती है। ज्ञान मार्ग ही ऐसा है जिसमें थोड़ी सी एक क्षमता बची है, क्योंकि बुद्धि आधारित है। कलयुग में बुद्धि का नाश इतना नहीं होता जितना कि आचरण का नाश होता है। आप देख सकते हैं, चोर लुटेरे को भी अच्छी बुद्धि होती है। नेताओं की और ये जो युद्ध करते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि होती है।
है ना, नहीं तो नहीं होते, उनको मार डाला जाता है। ये जो व्यापारी है बहुत तेज बुद्धि होती है, करते क्या है वो, चोरी, छल कपट, मैं ईमानदारी से नहीं कमाते लोग, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। तो ये कलयुग में बड़ी अजीब सी बात हुई है कि नैतिकता का नाश हुआ है, बुद्धि बच गई है बुद्धि अभी तक बच गई है, उसका नाश पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन केवल 1% लोगों में दिखता है वो, बाकी 99% लोगों की बुद्धि भी वहाँ नहीं पहुँच पाई है। दूसरे भी मार्ग में असफल ही होते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मैं किसी को मतलब ऐसी उम्मीद नहीं दिखाना चाहता कि आ जाओ भाई 2 दिन में सब हो जाएगा, नहीं है, जीवन काल के लिए तैयार हो जाइए। सुभाष ने पूछा, ज्ञान मार्ग में नए साधकों का फुल डे रूटीन क्या होना चाहिए? पहले तो हिंदी सीख लीजिए आप। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग के साधकों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जो शब्दों की खिचड़ी बनाएगा उसकी प्रगति असंभव है। नए लोगों को मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि नए नए हैं। जैसे ही आप कार्यक्रम में आएंगे अब वो आपको टोका टोकी शुरू हो जाएगी। मेरी खिचड़ी नहीं बनाना है। 1-2 शब्द आ ही गए जिनका कि हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो चलता है। जैसे आपने इंटरनेट कह दिया, ज्ञान मार्ग कार्यक्रम इंटरनेट पर है तो इंटरनेट तो अंग्रेजी हो गया, कोई बात नहीं, वो तो लेना ही पड़ेगा, तकनीकी शब्द है। लेकिन ये जो आपने लिखा है फुल डे रूटीन वो हिंदी में भी है उसका शब्द। तो यहाँ अनुशासित होनी चाहिए आपकी बुद्धि। एक भाषा पकड़ लीजिए, जितने शुद्ध कर सकते हो भाषा को कर लीजिए। ये आपका फुल डे रूटीन है सुभाष का। आज से ये आपका यही रूटीन है, भाषा शुद्ध कीजिए। और उसके बाद ज्ञान मार्गों के साधकों के लिए कोई अनुशासन नहीं बताया गया है, कोई और अनुशासन नहीं बताया गया। सारा अनुशासन बुद्धि का अनुशासन है। कोई दैनिक जो है दिनचर्या नहीं बताई गई है कि इतने बजे उठना है, उसके बाद ये नहाना है, इस नदी में नहाना है ये सब, ये कपड़े पहनने हैं, कुछ नहीं बताया गया। जो करना है कीजिए, जो खाना है खाइए। ऐसा कुछ मत खाइए पिए जिससे कि बुद्धि भ्रष्ट हो। शराब जो लोग पीते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्नायु तंत्र खराब हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। बस जो प्रकृति ने दिया है उसको खराब नहीं करना है। इतना ही ध्यान रखना है आपको आपकी दिनचर्या में। जो भी ज्ञान मार्ग के साधन है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, उनको बचा के रखना है, उनकी सेवा करनी है। उनमें शरीर आ जाता है, आपका स्नायु तंत्र आ जाता है, उसमें आपके विचार भावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनसे कि अहम भाव को बढ़ावा मिले और वो फिर वो अजीब अजीब तरह की भावनाएं चलने लगे और आपके मनन का समय खा जाए पूरा। मनन करने बैठे हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे कह दिया, मेरे पास तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, मुझे ये बुरा लगा था, मुझे वो अच्छा लगा था। ये मनन नहीं है, ये भावनाओं ने खा लिया है आपका समय पूरा। भावना ने चित्त को खा लिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दिन ऐसा गया है आपका, गलत लोगों की संगत में गया है, गलत कार्य करते हो गया। गलत कार्य थे कि जो अनावश्यक है। आवश्यक क्या है? वो करना जिससे कि आपका जीवन आरामदायक चले, आरामदायक से भी अच्छा चले। आपके भविष्य के लिए भी थोड़ा सा बना लीजिए, पैसे कमा लीजिए, और बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। किसने क्या कहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वोट देने की लाइन में खड़े आधा दिन ये ज्ञान मार्ग के लक्षण नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, 1 लाख रुपए महीने की कमाई है, नहीं 10 लाख होनी चाहिए। देखिए वो मेरे दोस्त हैं, वो तो 20 लाख कमा रहे हैं। ये सब नहीं करना है। सात्विक, साधारण और सुखपूर्ण जीवन होना चाहिए। उसमें से जो भी दुख देता है, जो भी संघर्ष करवाता है आपसे, जो भी आपका समय खा जाता है, वो हटा देना है आपको। जिनमें अशुद्धियां हैं वो उनको पता चली जाएगा। या तो वो ऐसे परीक्षा में असफल होंगे, या तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वो कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर एक राउंड आपका लगवा दिया जाएगा कि हाँ देखिए ये आपकी स्थिति है। तो हम आएंगे आत्ममूल्यांकन पे, जो नंबर 5 है, चरण नंबर 5। वहाँ आपको पता चल जाएगा क्या अशुद्धि है। वहाँ मैंने चक्रों का मॉडल उपयोग किया है जो योग से लिया गया है। या अद्वैत का नहीं है मामला। देखिए अद्वैत में फेल हो गया ऐसा मान लिया जाता है। अब हम नीचे उतरते हैं और चक्रों का मॉडल मैंने लिया है
और 6 चक्रों के आधार पर आत्म मूल्यांकन करवाया है और उसको कार्यक्रम का भाग बना दिया है। केवल 2 वीडियो है उस चरण में। जो उनको पार कर जाएगा कि हाँ मेरा मूल्यांकन सही आ गया, मैंने प्रगति कर ली, वो सीधे चरण नंबर 7 पे आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो उसको पार नहीं कर पाया उसको शुद्धिकरण करना है, इसलिए चरण नंबर 6 जो है शुद्धिकरण का रखा गया है। शुद्धिकरण के बाद क्या, वो मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से बताऊंगा। ये जो कार्यक्रम है भेड़ चाल नहीं है, देखिए सबका अलग अलग कार्यक्रम है, इतना ध्यान रखिए। आप सबका अलग अलग कार्यक्रम है। सृष्टि के सारे रहस्य बताना नहीं शुरू करता मैं। असंभव है जो नया आया है उसके लिए। कहीं आश्रम में होगा, कहीं ये 1000 लोगों की भीड़ में होगा, कहीं वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखने से हो जाएगा, ये नहीं होगा। गुरु शिष्य आत्मिक संबंध, बहुत गहरे संबंध बनाने पड़ते हैं, तो जाके थोड़ी प्रगति उसमें देखने को मिलती है। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को ऐसा कहता नहीं हूँ ज़्यादा। जितना हो गया आपसे उतना, जितना आपके भाग्य में उतना आपको करना है। और सत्संग का महत्व यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमें ये सब बात करने का मौका मिलता है जो सामान्य बातें हैं, सार्वजनिक तरह की बातें हैं, सार्वभौमिक बातें हैं। आपको पूरा का पूरा चित्र दिख जाता है सत्संग में हो क्या रहा है इस ज्ञान मार्ग पे, हमारे कार्यक्रम में खास तौर से। और आपको छोटी छोटी बातें भी पता चलेंगी, जैसे कि मैंने अभी फुल डे रूटीन बताया है और कुछ गूढ़ बातें भी पता चलेगी, जैसे शून्य से रचना कैसे हो गई, ऐसे कुछ मिला जुला आपको बताया गया है। जिनको प्रश्न पूछने हैं ज़रूर पूछें, जिनको कुछ बोलना है माइक को ऑन करके आप पूछ सकते हैं, आपका माइक बंद रहेगा। माइक पर जो है आपको क्लिक करके बोलना है यदि आप बोलना चाहते हैं। हरिओम। हरिओम, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं ज्ञानेश्वर हूँ, ऋषिकेश। अच्छा, मेरी आपसे बात हुई थी। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, यहाँ शून्य जो है, शून्य को ब्रह्म अथवा आत्मा ऐसा समझना है क्या? जो आपको अभी तक क्या ज्ञान हुआ है, ब्रह्म की क्या परिभाषा है, आत्मा की क्या परिभाषा है, थोड़ा मुझे बताइए। आत्मा मतलब हमारा स्वरूप, वास्तविकता, आप जो अस्तित्व कहते हैं। अच्छा, आत्मा का तत्व क्या है, बता सकते हैं? आत्मा का तत्व, आत्मा ही एक कोई अनुभव की चीज है नहीं। हाँ, वही शून्य है। हाँ, वही शून्य है जी। शून्य का अर्थ है कि जिसका न कोई आधार हो, न कुछ दिखे, न कुछ ज्ञात हो। तो जो आत्मा नहीं कहेंगे हम उसे, आत्मा शब्द भूल जाइए। आत्मन या अनुभव करता, बौद्धि वार्ता में आत्मन भी हटा दिया गया है, अनुभव करता, ये आपको शब्द उपयोग करना है। आप कार्यक्रम में है या नहीं ज्ञानेश्वर? जी, मैं सुनता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ज्ञान मार्ग के कुछ सुने हैं मैंने, ज्यादा कम। अच्छा, आपको अनुभव करता शब्द उपयोग करना है। और यदि उसका तत्व शून्य मिले तो उसको शून्य के बराबर मान लेना है। मान सकते हैं, ये कभी कभी मैं कहता हूँ, देखिए आत्मन जो है, आप जो है वो शून्य है। ये एक छोटा तरीका हो गया कहने का, संक्षेप में कहने का ये तरीका हो गया। और इसका अर्थ ये होता है कि आत्मन में आप कुछ ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। अरे मैं देखूं किससे बना है, ये किस पदार्थ से बना है, अरे मैं देखूं कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक है, भौतिक है, पराभौतिक है, नाद है, क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। शून्य शून्य शून्य, इतना ही मिलेगा। इसी तरह से ब्रह्म की परिभाषा बताइए। जी, ब्रह्म भी एक अस्तित्व है अथवा व्यापक है, सभी जगह है और अस्तित्व रूप से सभी जगह उसको ब्रह्म कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी समझ बिल्कुल ठीक है। जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कुछ ना हो। बड़े का अर्थ है जिसके बाहर कुछ ना हो। ऐसा क्या है, इसको मैंने कहा अस्तित्व। सबसे बड़ा तो अस्तित्व ही, सब कुछ आ गया उसमें। ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ, एवरीथिंग। तो अब ब्रह्म का तत्व बताइए। तत्व शब्द का वास्तविकता यदि अर्थ लिया जाए, मुझे तत्व, आपका अर्थ तत्व बोलने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। उसमें उसका आधार क्या दिखता है, ब्रह्म का आधार क्या दिखता है, अस्तित्व के आधार में क्या है, कहाँ से आया है, उसमें उसको आप ब्रह्म आधार है, ब्रह्म का कोई आधार नहीं, शून्य है।
है ना, इसलिए कहा गया शून्य है। बहुत लोग कहेंगे अनुभव है ब्रह्म का आधार, लेकिन अनुभव स्वयं शून्य है, अनुभव मिथ्या है। अब मिथ्या है इसीलिए उसका आधार नहीं हो सकता, मिथ्या का आधार मिथ्या होगा। इस तरह से आत्म ब्रह्म दोनों का जो मूल तत्व आता है, निचोड़ जो आता है, क्या है भाई, ये प्रश्न जब आता है क्या प्रश्न, तो उसका उत्तर शून्य आता है। कुछ भी कर लें। हाँ, जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं समझ में आ गया ऐसा क्यों हो गया, शून्य क्यों आ गया, लेकिन आपने क्योंकि सुना है मुझे, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये कि ऐसा क्यों कहा गया कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं और दोनों का तत्व शून्य है। इसको हम कहते हैं निर्गुणता। आपने नाम सुना होगा, निर्गुण कहा गया ब्रह्म को, और अनुभवकर्ता को भी, आत्मन को भी निर्गुण ही कहा गया है। उसमें जो गुण दिखाई देते हैं, जो मैंने अनुभवकर्ता के गुण नाम के वीडियो में बताया है, शायद 5वां या 6वां भाग है, वो गुण नहीं है, वो गुण नहीं है उसके, वो उसका स्वभाव है। ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही जाना जाता है। मैं कहता हूँ अनुभवकर्ता शांति है, आनंद है, सुंदर है, पूर्ण है। ये क्या है, ये उसकी व्याख्या है। देखिए, गुण नहीं है। गुण वो होता है जैसे आपके मान लीजिए आपके कपड़ों का रंग नीला है, अब उसको तो नीला रंग हटा के काला भी कर सकते हैं, है ना, वो ये गुण हो गया। ऊपर से जो थोप दिया जाता है वो गुण होता है। आपके पास समय ना हो ये सब बताने का किसी को, तो आप सीधा कह सकते हैं कि मैं शून्य हूँ, अस्तित्व शून्य है, अनुभव शून्य है। फिर वो हाँ सर खुजाते हुए जाएगा थोड़ा सा ऐसा क्यों कहा है, लेकिन ये सूत्र है। देखिए, सूत्र और व्याख्या में फर्क होता है। सूत्र याद करने के लिए दे दी जाते हैं कि तुम्हारा स्वभाव शून्य है, याद रखो। क्यों? वो व्याख्या करने के बाद ही पता चलता है, सूत्र से नहीं पता चलेगा। जैसे अहम ब्रह्मास्मि सूत्र है, इससे कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि सुन लेने से ज्ञान नहीं होता, या एक ही अनुभव करता है, एक ही है, 2 3 10 नहीं है, ये सूत्र है, लेकिन इससे ज्ञान नहीं होगा, इससे कोई ज्ञान नहीं होगा। सूत्र याद करने की चीज़ है, और व्याख्या के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे ब्रह्म सूत्र वगैरह है, शंकर जो भी रचना की है, योग सूत्र है, और क्या नाम, गीता है आपकी, भगवत गीता, वो सूत्र लिखे हैं, केवल व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई वहाँ। अच्छा, अब सचिन का प्रश्न आया है कि आंतरिक मौन को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। सचिन है क्या यहाँ पे? आप मुझे थोड़ा बताएंगे, अभी मौन है या नहीं आपके यहाँ? थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, मौन नहीं है, मौन नहीं है। इनर डायलॉग हमेशा चलता रहता है, लगातार सतत। वो बातचीत तो अनैच्छिक है, आपने कहो वो मन या चित्त अपनी जो इनर डायलॉग वो चालू रखता है। ये जो बातचीत चलती रहती है अंदर की, उसका दृष्टा कौन है? जी, दृष्टा है, पर दृष्टा का अब भाषा के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। दृष्टा का तो अनुभव हुआ नहीं है अभी, वो इनर डायलॉग में उलझा रहता है। यूज कर लीजिए भाषा का, कोई बात नहीं। और मुझे केवल इतना बताइए, दृष्टा बोलता है या मौन है? नहीं, दृष्टा तो कभी ना कुछ बोला, ना कभी कोई सुना गया। दृष्टा तो दृष्टा ही है, वो कैसे बोलेगा? मतलब दृष्टा मौन है और आप दृष्टा है, ये जो अंदर जो बोलता रहता है वो है। दोनों में से कौन से आप हैं? आइडेंटिफिकेशन आपका किधर है? मतलब अहम भाव वर्तमान में आइडेंटिफिकेशन तो मैं साथ में बोलता रहता है। हाँ, तो फिर मौन नहीं होगा, फिर मौन उपलब्ध नहीं होगा। देखिए, इसका कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैं चित्त को शांत कर दूं किसी तरह से और फिर मौन को उपलब्ध हो जाऊं। नहीं, वो तरीका नहीं है, वो शांत नहीं होता। तो जिसको आपने मैं मान रखा है वो एक अनुभव है जो आते जाते हैं। अब जैसे आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए उस घर के बाहर सड़क है और उस पर बहुत ट्रैफिक चलता है, बहुत गाड़ियाँ आती जाती है, हमेशा हॉर्न बजता रहता है, हमेशा उनका शोर होता है। अगर आप कहेंगे कि ये मैं हूँ, जो गाड़ियों का शोर हो रहा है घर के बाहर, वो मैं हूँ, तो आपको मौन उपलब्ध होगा क्या? आपको शांति उपलब्ध होगी? नहीं। अब जो चित्त में चल रहा है उसको भी इसी दृष्टि से देखिए, वो आपके बाहर चल रहा है। जिसको आपने आंतरिक कहा है वो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर तो शांति है, आपके अंदर तो मौन है, आपका स्वभाव तो मौन है। चित्त में जो चल रहा है वो बाहर है, आपने उसको अंदर मान लिया, आपने मेरा भाग या मैं मान लिया है, इसलिए अब वो ट्रैफिक नॉइज हो गया है।
क्या वो बंद हो सकता है? क्या आप सड़क बंद कर देंगे, आज से कोई मत आना इस सड़क पे, हाईवे पे? वो संभव नहीं है। जो प्राकृतिक चल रहा है वो चलने देना है। आपको ये नहीं, ज्ञान, पर उसके कारण मेरी सारी एनर्जी तो फिर वो मस्तिष्क में ही रह जाती है ना। किसकी एनर्जी? सारी एनर्जी जो है वो मस्तिष्क में रह जाती है। नहीं, सारा जो टेंशन है वो वहां चला जाता है ना। हाँ, तो वो एनर्जी किसकी है? तो एनर्जी तो मेरी ही है। कैसे हो गई आपकी? जो दृष्टा है उसकी कितनी एनर्जी है बताइए? उसमें एनर्जी है भी या नहीं? नहीं होगी, पर मुझे उसका अभी कोई अनुभव। दृष्टा का अनुभव कैसे होगा? जो दृष्टा है वो अपने को कैसे देखेगा? दृष्टा परोक्ष रूप से तो हो ही नहीं सकता। फिर आप क्यों पढ़े? अपरोक्ष रूप से हो सकता है। फिर उसके अनुभव के पीछे क्यों पड़े? वो तो अनुभव करता है, वो तो मैं हूँ। आप दृष्टा हो सकते हैं, दृष्टा को देखेंगे कैसे बताइए? अनुभव करता कैसे बनेगा? या तो अनुभव गहन करता शांति में ही संभव है कि अपरोक्ष रूप से प्रतीति हो। अच्छा, अभी है कि अभी आप हैं या नहीं है? अभी मैं हूँ। हाँ, तो शांति की जरूरत कहाँ है फिर? अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, और जब मेरी बात सुनते हैं तो वो अनुभव करता कहाँ जाता है? नहीं, जाता कहीं नहीं है वो, लेकिन तो गहन शांति की आवश्यकता क्यों है अनुभव करता को? बाहर की गहन शांति, ताकि वो अनुभव करता कि जो अपरोक्ष जो स्थिति है वो सबको बनी रहे। अभी नहीं है अपरोक्ष स्थिति, अभी वो गायब हो जाता है। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ तो क्या अनुभव करता चला जाता है कहीं? नहीं, कहीं नहीं जाता, वो रहता वही। मैं अभी जो चित्त की स्थिति में फंसा हुआ हूँ, मैं मतलब वो मेरा भाग हट जाता है, ध्यान हट जाता है जी। और कहाँ चला जाता है ध्यान हटके? चित्त में अवस्थित हूँ ना मैं, तो पूरी तरह क्रियाकलाप में उलझा रहते हैं। अच्छा, बताइए मुझे कैसे अवस्थित है चित्त में? क्या हो रहा है वहां पे? मुझे बताइए चित्त में कैसे अवस्थित है? ऐसा क्या है जो आपको कहने के मजबूर करता है कि मैं चित्त में अवस्थित हूँ? उसका अनुभव हो रहा होगा चित्त का, है ना? चित्त के क्रियाकलापों से नहीं, अभी पूरी तरह से चित्त की जो दशा चलती है सामान्य मनुष्य की, उसी स्थिति में हूँ। कोई बात नहीं। ये जो स्थिति है उसका साक्षी बन जाइए, उसका साक्षी भाव रखिए कि ऐसा विचार आ रहा है कि मैं चित्त में अवस्थित हूँ। अब ये विचार का दृष्टा कौन है बताइए? दृष्टा मैं ही हूँ। हाँ, वो अवस्थित है क्या या केवल विचार है? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ तो वो विचार है, लेकिन यदि मैं चुप रहकर ध्यान करूँ तो मुझे समझ में आएगा जो विचार चलते हैं इसका दृष्टा तो नहीं है। ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, और इसीलिए नहीं बताया गया ध्यान, क्योंकि लोग यही सोचते हैं ध्यान के समय अनुभव करता होता है, बाकी समय गायब होता है। ये तो सत्य नहीं है। जब अनुभव है तो अनुभव करता होगा। अनुभव किसी भी तरह का हो, चाहे अनुभव ये कह रहा हो, अनुभव में ये आवाज़ आ रही हो चित्त में कि मैं ये सब परेशान हो गया हूँ, ये जो चल रहा है यहाँ पे, या ये आवाज़ आ रही है कि मैं तो अभी ध्यान में नहीं हूँ, अनुभव करता गायब है, ये ख्याल आ रहा है, ये विचार आ रहा है कि मैं अवस्थित नहीं हूँ यहाँ वहाँ, इन सब का साक्षी हो जाना है, इन विचारों का भी साक्षी हो जाना है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्वभाव है वो तो हमेशा मौन है। उसको आंतरिक कह ले, बाहरी कह ले, वो सब मौन ही मौन है। और चित्त का स्वभाव क्या है? अशांति। चित्त ट्रैफिक की तरह जो कभी नहीं रुकेगा। कितना भी ध्यान कर लीजिए आप, शायद 2 मिनट रुक जाए, है ना, तो बाद में वो शुरू हो जाता है। उस ध्यान का क्या फायदा हुआ? फिर उसका फल नहीं आया, फिर समय नष्ट हो गया उस ध्यान में। तो क्यों? क्योंकि फल नहीं आ रहा है उसका कोई। जब आपको शांति चाहिए होती तब तो नहीं होती। ये तो कृत्रिम तरीके की शांति होगी। चित्त को शांत कर लूँ तो मुझे शांति मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। क्यों? जो पहले से है वो नहीं मिल सकता। आप पहले से मौन है, अब कितना मौन होंगे? क्या है कि जो आपने जो आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, जो अहम भाव आ गया है कि मैं चित्त हूँ, इसको आपको छोड़ना है। अहम भाव हटा लीजिए, कर्ता भाव हटा दीजिए, उसकी जगह साक्षी भाव को बिठा लीजिए। साक्षी भाव प्रकृति द्वारा जो डाला गया ये हिप्नोटिज्म है, या जन्मों जन्मों से जो हिप्नोटिज्म बना हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, और उसके कारण ये सब चीजें जो एक अहम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसका डी हिप्नोटिज्म जो अपने को करना है, इसके विपरीत वो केवल बौद्धिक समझ से नहीं हो पाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी समझ अभी क्या कहती है? बौद्धिक है या प्रायोगिक है या अप्रोक्ष है? बौद्धिक इसलिए बोल रहा हूँ उसके, क्योंकि बौद्धिक होने के बाद रिजल्ट नहीं आता, इसलिए बौद्धिक ही है वो, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, मुझे एक उदाहरण दीजिए, कौन सी चीज है जो बौद्धिक है अभी आपके लिए? अभी तो सभी बौद्धिक है।
एक उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे ये साक्षी भाव की आप बात करिए, साक्षी भाव जो है ये बात समझ में आती है पूरी तरीके से, जैसे आप बोलते हैं या पढ़ता हूँ सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में साक्षी होना और साक्षी बात को समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। साक्षी है, मेरी आवाज के साक्षी है आप? हाँ हूँ। ये बौद्धिक ज्ञान है या सही में साक्षी है? जी ये बौद्धिक ज्ञान है। उस बौद्धिक अनुभव में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इसका साक्षी कौन है? इस बुद्धि का साक्षी कौन है? इस बौद्धिक ज्ञान का साक्षी कौन है? नहीं, इस भौतिक ज्ञान का जो साक्षी मैं ही हूँ। ये बौद्धिक है। साक्षी यहाँ पर दो स्तर पर, नहीं, दो स्तर छोड़ दीजिए। साक्षी का एक ही स्तर होता है, अनुभव का जो साक्षी है वो ये है या नहीं अभी मुझे बताइए। अभी तो है, अभी है। तो बौद्धिक कैसे हो गया फिर? कल्पना कैसे हो गई फिर? यदि आपके मन में कल्पना आती है कि ये ज्ञान बौद्धिक है तो उसका भी तो साक्षी है, उस कल्पना का भी तो साक्षी है। अच्छा, लेकिन साक्षी का साक्षी आपने होते जाए नहीं, तो साक्षी का साक्षी नहीं हो सकता, अनुभव का ही साक्षी हो सकता। जो ये कल्पना आई है मन में कि मेरा ज्ञान बौद्धिक है, ये अनुभव है, ये साक्षी नहीं है, ये अनुभव है। कल्पना अनुभव है। आपके मन में विचार आता है कि ये सब तो मेरा ज्ञान नहीं है, ये तो बौद्धिक है, ये क्या हो गया? ये अनुभव हो गया आपके लिए। साक्षी वो है जो इस विचार को देख रहा है। ये एक उदाहरण हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आपको आज ही सब क्लियर हो जाएगा, ये एक उदाहरण हो गया कि कैसे आपकी बुद्धि ही आपको भटका रही है, कैसे आपका अज्ञान आपको ऊपर नहीं जाने दे रहा अपनी बुद्धि के। अब मुझे दूसरा उदाहरण दीजिए, कोई और उदाहरण दीजिए जहां पर बौद्धिक ज्ञान है आपको। बौद्धिक ज्ञान है, जैसे कुछ पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ बात कर रहा हूँ या मैं डेली का काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें साक्षी में बना नहीं रह पाता, वो तो पूरी तरीके से यंत्रवत होता है। नहीं, साक्षी के बारे में डिस्कशन हो गया है। अब दूसरा बताइए मुझे उदाहरण। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा कि हाँ आज के बाद बताऊंगा ही नहीं साक्षी भाव में कैसे रहना है। ये इंट्रोडक्शन है ना। ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कहीं पर बुद्धि में अशुद्धि है जो आपको रुला रही है जो आपको घुमा रही है, वो मैं निकाल दूंगा, इसी बात की गारंटी है। सभी लोग ऐसे ही आए थे, आप पहले नहीं है, सभी लोग ऐसे ही आते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, कार्यक्रम में रहेंगे, सब निकल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि कहाँ पर गलती है। अब साक्षी की बात हमने कर ली, एक और बौद्धिक ज्ञान बताइए मुझे जो साक्षी के बारे में ना होकर किसी और बारे में हो। जगत सत्य दिखता है आपको? हाँ, दिखता है। ये बौद्धिक ज्ञान है या सही में सत्य है? ये दोनों है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं देखता हूँ तो मुझे तो जो अनुभव होता है, वो जो इसका जो ठोसपना है, उससे जो अनुभव होता है, उससे लगता है कि हाँ ये सत्य है। और ये बात, इस बात का कोई विरोध भी मेरे मन में नहीं आता, इसलिए ये बौद्धिक भी है। दोनों में से क्या है? निर्णय लेके बताइए। दोनों तो नहीं हो सकता ना, सत्य असत्य एक साथ नहीं हो सकता। सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा अभी वर्तमान में मेरे लिए जो है, जो चीज मेरे अनुभव में आती है और जिसका सातत्य बना रहता है, जिसका क्या बना रहता है, जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसकी जो स्थायी है ना, जो स्थायी है। मुझे बताइए, अनुभव स्थायी है या जगत स्थायी है? नहीं, जगत स्थायी, अनुभव नहीं है। फिर कैसे? अनुभव तो बदलते रहते हैं। फिर कैसे सत्य हो गया? आप ही का मानदंड है सत्य का, उसी के अनुसार असत्य हो गया। फिर तो मानदंड बिल्कुल सही है, नहीं, लेकिन कंक्लूजन गलत है। अनुभव बदल रहा है, वो बौद्धिक स्तर पर बदल रहा है। बौद्धिक स्तर पे बदल रहा है अनुभव, और वास्तविक स्तर पे क्या हो रहा है? वास्तविक स्तर पे जब आप खोल के देखते हैं तो वो तो वैसे का वैसे ही रहता है जैसा है। एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, कौन सी वस्तु है जो वैसे के वैसे रहती है? नहीं, जो एक मंडेन टाइप की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें पेड़ वही है और घर वही के वही है। एक पेड़ लीजिए, एक पेड़ लेते हैं हम, बहुत जनरलाइजेशन हो रहा है, बहुत सामान्यकरण हो रहा है, वो नहीं करना है हमें। एक पेड़ लीजिए, क्या वो वैसा का वैसा ही है जब से लगा है, जब से बीज डाला था तब से? नहीं, तब से अभी तक तो नहीं, कई परिवर्तन आ चुके हैं उसके अंदर। हाँ, हर साल वो बदलता है, हर साल नए फूल नए पत्ते आते हैं, कैसे स्थायी हो गया? और वो एक दिन नहीं रहेगा, है ना? परिभाषा ये है, मुझे समझ में आती है कि वो अनस्तित्व में नहीं चला जाता। जैसे आज है और कल ना हो, अभी हो और अगले क्षण ना हो, वो ऐसा नहीं होता। उसमें परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन संसार का नियम है तो, लेकिन वो उसका अस्तित्व और अनस्तित्व वाली बात है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं चला जाता।
देखिए, सत्य का मतलब भी होता है कि जो अस्तित्व में है ना। जी अस्तित्व में पेड़ नहीं है, अस्तित्व में जगत नहीं है, अस्तित्व में परिवर्तन है। जी सही है। अब परिवर्तन को क्या मानेंगे आप? जो परिवर्तित हो गया उसको क्या मानेंगे? परिवर्तन को भूल जाइए, परिवर्तन सत्य है ना। जो परिवर्तित हो गया वो क्या है? वो तो असत्य है। सारा जगत असत्य है, जो परिवर्तित हो गया। जी अब ये बौद्धिक है या आपका अनुभव है? नहीं, ये तो अनुभव ही है। बस ये देखिए, एक और अशुद्धि निकल गई। और अब ऐसा करते रहेंगे तो पूरा दिन हो जाएगा। मैंने ये सारी अशुद्धियां जो है ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में निकाली हैं, और आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, जल्दीबाजी ना करें, मन को शांत रखें और ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसे में एक एक करके आपको सारा दिन बैठ के सब निकाल सकता हूँ, सारा असत्य निकाल सकता हूँ आपके मन से, जो भी अज्ञान है सारा निकाल सकता हूँ। ये तो डेमो था, है ना, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसे व्यवस्थित चलेंगे तो आपकी जो भी धारणाएं हैं एक के बाद एक पूरी तरह लॉजिकली और अप्रोक्ष अनुभव, दो ही चीजें हैं हमारे पास, है ना, अनुमान और अनुभव, दो ही चीजें हैं सत्य जानने के लिए। उनकी सहायता से आपका जो सारी जो मान्यता बनी हुई है वो नष्ट हो जाएंगी। और जब वो नष्ट हो जाएंगी तो आपको न केवल आंतरिक शांति मिलेगी, बाहरी शांति मिलेगी। आंतरिक मौन होगा, बाहरी मौन होगा, चित्त में मौन होगा, आत्मा में मौन होगा, ब्रह्म में मौन होगा, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद हो जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगी। सब कुछ एक साथ हो जाएगा आपका। कार्यक्रम के समाप्त होते ही सारे लक्ष्य मिल जाएंगे आपके। एक एक प्रश्न पूछने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि वो प्रश्नों के उत्तर में भटकेगी। जैसे आपने देखा कितना अवरोध है आपकी बुद्धि में, मानने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। अरे आंखें खोलो, देखो, वो तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कहीं पर आपके मार्ग में दोष है, आपको निर्देशन नहीं मिला, आपको मार्गदर्शन नहीं मिला है। कोई आपका गुरु है अभी? कोई भी नहीं है। हाँ, इसका ये फल है। देखिए, इसका ये फल है। मैं भी ऐसे ही चलता था, मुझे बहुत आता है, मुझे गुरु नहीं चाहिए। मैं ये किताब पढ़ता था, वो किताब यहाँ सुनता था, समझ में कुछ नहीं आता था। देखिए, जब गुरु ने झापड़ लगाया कि ये क्या कर रहे हो, डंडा लेके पिटाई की, मतलब एक तरह का मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल, जब ये हुआ, जब उन्होंने झिंझोड़ा पकड़ के, मुझे तो रोज गालियां पड़ती थी, देखिए रोज गालियां खाता था मैं, ये क्या करते हो तुम। उसके बाद जाके मेरी बुद्धि थोड़ी खुली कि मुझे अब सुनना नहीं है, मुझे देखना भी है। केवल सुनना नहीं है, सुनने से ज्ञान नहीं होता, अब मुझे देखना भी है। वो देखना है जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो गुरु ही कर सकता है, और कोई नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, केवल गुरु। और गुरु ये नहीं बताता आपको कि जगत सत्य है या नहीं, उपदेश नहीं देता, गुरु दिखाता है, देखो है या नहीं, आंखें खोलो और देखो, बुद्धि खोलो और देखो। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि ये बता दीजिए, ये ब्रह्म में ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, मैंने बता दिया तो भी प्रमाण तो मिलेगा नहीं आपको। प्रमाण नहीं मिला तो वो ज्ञान हुआ क्या? अब देखिए, लोग जो नए नए आते हैं उनको ये भी नहीं समझ में आता, वो कहते हैं नहीं आप बताएंगे तो सही होगा। मैंने कहा कैसे सही होगा? ये जो आवाज़ आ रही है, आपको नाम पता है ना गाँव पता है उस आदमी का, उस पर विश्वास कैसे करेंगे? नहीं, मेरे पिछले गुरु थे, उन्होंने ये बताया था, विश्वास कर लिया। हाँ, तो इसीलिए हालत हो गई। मानने से नहीं, जानने से प्रगति होती है, मानने से नहीं होती। और ये गुरु का काम ये है, गलतियां ढूंढना, कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ अज्ञान है, वो ढूंढना गुरु का काम है। इसीलिए गुरु के सामने आपको समर्पित होना है, थोड़ा समर्पण रखना है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो जो बोले वो सब मान लेना है, नहीं। समर्पण का अर्थ है कि गुरु ने कुछ बोला है कि हाँ आप में ये गलती है, तो अब होगी, क्योंकि गुरु ने ये काम पता नहीं कितने सालों तक किया है। और गुरु की जो परंपरा है, जैसे हम ज्ञान मार्ग की परंपरा में, उन्होंने 10,000 साल से ये काम किया है, तो वहाँ गलती होने की संभावना कम है। गलती मुझ में होने की संभावना है, क्योंकि मैं कल ही पैदा हुआ हूँ और आधे घंटे पहले ही ज्ञान मार्ग पर आया हूँ। यहाँ पर संभावना, ये होता है समर्पण भाव। देखिए, इसको मैं कहता हूँ ग्रहणशीलता। ग्रहण कीजिए और आपके सारा ज्ञान दूर होगा, ये गारंटी है। आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है ना, आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं दिख रही है, बस वो टेढ़ी जा रही है टेढ़ी जा रही है। सीधा इसका सीधा ले जाना है, बस हमारा काम आसान है। तो जो मैंने निर्देश दिया है, चलिए अब कल्याण होगा, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा,
प्रणाम जी। स्नेहलता, पहला आपको हिंदी में लिखना है। अगर हिंदी में टाइप नहीं हो सकता तो अंग्रेजी में टाइप कीजिए। हिंदी में लिखना है। यदि आपकी भाषा हिंदी नहीं है तो आपको अंग्रेजी सत्संग में भाग लेना है जो रविवार को होती है। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि भाषा की खिचड़ी बनने से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एक दो शब्द आ गए अंग्रेजी के में सब चलता है। तो मैं अनुवाद कर देता हूँ स्नेहलता के लिए कि इन्होंने कहा है कि शून्यता पूरी तरह शून्य नहीं है। हाँ, अभाव नहीं है शून्यता में। शून्यता में असंख्य अनंत संभावना है। यही संभावना अनुभव के रूप में दिखती है। क्यों है संभावना? अस्तित्व में सब कुछ है, नहीं तो उसको हम अस्तित्व नहीं कहेंगे। अरे ये चीज नहीं है तो वो अस्तित्व नहीं हुआ, फिर वो पूर्ण नहीं हुआ। अस्तित्व में पूर्णता है, नहीं तो उसको अस्तित्व कहना ही संभव नहीं था। फिर अरे नहीं ये चीज मिथ्या है, हाँ तो मिथ्या भी वो अस्तित्व में ही है, मिथ्या का अभाव नहीं है। तो इस तरह से सभी संभावना है। सत्य की भी संभावना अस्तित्व में, असत्य की भी है। आपका बिल्कुल सही कहना। फिर इन्होंने कहा कि ये भौतिक विज्ञान की वजह से है। नहीं, विज्ञानी को कुछ नहीं पता होता। विज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता जहां अध्यात्म पहुंचता है। वो क्या है वो नहीं जान पाते कि पदार्थ का तत्व क्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक नहीं समझ पाएंगे। बहुत से वैज्ञानिक हैं जो ये पूरी तरह समझते हैं, ये बात समझते हैं। उनके सामने उपनिषद और वेद और ये शंकराचार्य और ये अद्वैत खुला रहता है जब वो प्रयोग करते हैं। विज्ञान नहीं समझ पाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो है, जो करीब करीब साधक हैं, उन्होंने क्या कहा है ये इस लिंक पर आपको मिलेगा। ये अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में है, ये स्नेहलता के लिए। तो इन्होंने फिर नमस्कार गुरु श्री जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपने एक और चीज कही है उन्होंने प्रेरणा कि ये फ्लक्चुएशन है जिसको हम नाद कहते हैं। विज्ञान को ये भी नहीं समझ में आएगा कभी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मनाद है, वो मेरा नाद है, वो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो अनुभव करता है विज्ञान की पहुंच की पूरी तरह बाहर है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वैज्ञानिकों की पहुंच के बाहर है। हम सभी ने विज्ञान पढ़ा, हम कई हद तक वैज्ञानिक भी यहाँ है। बहुत से लोग डॉक्टरी करके बैठे हैं यहाँ, है ना। मेरे पास भी बहुत ईमेल आते हैं, वो बड़े बड़े PhD लोग मुझे लिखते हैं कि आखिर में मुझे तब समझ में आया जब मैंने आपको सुना। तो मैंने कहा हाँ, अब विज्ञान के छोटे से संकीर्ण दायरे के बाहर आ गए हैं, अब आपकी प्रगति होगी। देखिए, विज्ञान का आधार अध्यात्म है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बोलेंगे अध्यात्म, वो गलत हो जाता है। एम्प्टीनेस इज नॉट एम्प्टी अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल टीचिंग्स, नॉट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स नोज नथिंग। अगर आपकी इच्छा हो कल रविवार को आप ये मुद्दा उठाइए। रविवार को मैं मिलूंगा इसी समय 7 बजे। ये मुद्दा, ये इशू आप उठाइए वहाँ कि पहले कौन आता है, विज्ञान पहले है कि अध्यात्म पहले है। और बहुत आसान है जानना कि विज्ञान छोटा सा भाग है, ज्ञान मार्ग का ही भाग है। उसी की ब्रांच है, उसकी एक शाखा है जिसमें माया का ज्ञान और वो भी पंचभूतों का ज्ञान होता है। अब वो कितना है विज्ञान, देख लीजिए, किसी भी लाइब्रेरी में जाके देख लीजिए। 10-20 हजार किताब केवल भौतिक शास्त्र के बारे में। और ये केवल छोटा सा भाग है। देखिए, लोग सोचते हैं मुझे रातों रात आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, और उसका एक छोटा सा, एक बारीक सा 1% भाग, उसमें 20,000 किताबें लिखी गई हैं। सोचिए अध्यात्म कितना बड़ा है। अब सोचिए कितना बड़ा है। जी गुरु श्री जी, हाँ, अनिल ने कहा है विज्ञान पर रुपए खर्च करके भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक आप पहुँचे हैं। नहीं, इसमें लाखों करोड़ों खर्च करके ज्ञान नहीं मिलता। नहीं मिलता। वो वही गलती हुई है उनसे कि प्रयास से ज्ञान मिलेगा, करोड़ों खर्च करने से ज्ञान मिलेगा। नहीं, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसको हम अभियंत्रिकी कहते हैं, और हमारे पुराने ज़माने में इसको तंत्र कहा गया है। तंत्र ज्ञान हो सकता है लाखों करोड़ों खर्च करके, उसका परिणाम अच्छे आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे अनिल ने लिखा है कि विज्ञान परम नहीं है, ज्ञान परम है। नहीं तो हम उसको विज्ञान नहीं कहते हैं ना। ज्ञान के आगे वी लगा दिया है, मतलब वो अब ज्ञान नहीं रहा, विक्षिप्त हो गया, विक्षेप हो गया है। संस्कृत में जो हम विक्षेप शब्द उपयोग करते हैं, कहीं अलग हो गया है, वो ज्ञान नहीं है। कभी नहीं कहना है हमें कि विज्ञान आधार है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, उल्टा है। ये मैंने जो कड़ी दी है सब लोग पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, किसको आधार मानते हैं, सब लोग पढ़ लीजिए ये कड़ी।
आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जिसने भी आपके सामने जो भी आएगा ना, जो ये लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो ऐसे ही होता है। देखिए, आप जो कहते हैं वो सब बकवास है, वैज्ञानिक जो कहता है, जो अंग्रेज जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो उनकी कड़ी दिखा दीजिए, आप क्या कह रहे हैं वो दिखा दीजिए, चुप हो जाएगा वो व्यक्ति, अज्ञान दूर हो जाएगा उसका और आपको पुण्य मिलेगा। तो सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, और कुछ कहना है आपको या मैं आगे बढ़ूँ? जी शुरू। अच्छा, आप कभी भी बात कर सकते हैं इस बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय। तो मैं तो शुरू हो जाऊंगा तो 2-3 घंटे उसी में निकाल दूंगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता। अब आप किसी भी थ्योरी को ले आइए यहाँ पर हमारे सत्संग में, सभी का स्वागत है। सभी वैज्ञानिकों का, विज्ञान के सिद्धांतों का सबका स्वागत है यहाँ पे। उन सब का सत्य बता दिया जाएगा आपको। मैंने करीब 8 साल विज्ञान पढ़ा है, मेरी सारी पढ़ाई विज्ञान में हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए इतनी आपको ये दिखाई देती होगी, है ना, जब मैं कुछ लिखता हूँ या बताता हूँ उसमें सटीकता दिखाई देती होगी, जो मैंने विज्ञान से सीखी है। परिभाषा कैसे करना है, और कभी कभी मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, ग्राफ बना के बताता हूँ, वो सब मेरे विज्ञान की पढ़ाई का नतीजा है। सभी लोगों को जाना चाहिए, विज्ञान पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब राजीव ने कहा है शून्य, इन्होंने भी अंग्रेजी में कहा है। कुमार जी ने कहा है प्रभु स्वभाव और गुण को अनुभवकर्ता के संबंध में उदाहरण से समझाइए। राजीव जी, आप अंग्रेजी सत्संग में आ जाइए कल सुबह 7 बजे। हो सकता है आपको हिंदी में जम नहीं रहा हो मामला, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी सत्संग में आ जाइए कल सुबह, वहाँ पे हम ये बात करेंगे जो आपने लिखी है। कुमार ने पूछा है स्वभाव और गुण को अनुभवकर्ता के संबंध में उदाहरण से समझाइए। जैसे मैं कहता हूँ कि अनुभवकर्ता परम शांति है। अब यही बात हो रही थी अभी, तो वो लोग कहेंगे ये इसका गुण है कि वो शांति है, लेकिन क्या आप उसको हटा सकते हैं उस गुण को? गुण देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। गुण क्या होता है, जैसे आप चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो जो पानी ठंडा था अब वो गर्म हो गया, अब गर्मी उसमें गुण है, वह पानी का स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, गुण आगे चला गया। जैसे कि हम कहते हैं ना, रजोगुण तमोगुण आगे जाते रहते हैं, वस्तुओं में दिखते हैं, हमारे अनुभव में दिखते हैं, वो एक स्थायी नहीं रहते कभी। रज जो है तमस में बदलता है, तम रज में, और रज सत्व में, इस तरह से बदलते रहते हैं, वो सबको पता होगा। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, सैद्धांतिक सा लगता है। अब अनुभवकर्ता में शांति दिखती है, तो क्या मैं उसे गुण कहूँगा? नहीं, क्योंकि वो जाती नहीं कभी। पानी गर्म होकर ठंडा हो जाता है तो हम कहते हैं गर्मी का गुण आके चला गया। पानी पानी रहता है, चाहे वो बर्फ बन जाए चाहे भाप बन जाए, वो पानी रहेगा, H2O रहेगा, वो उसका धर्म है, वो उसका स्वभाव है। और अनुभवकर्ता का क्या धर्म है, क्या स्वभाव है, कि वो मौन ही रहता है, वो शांत ही रहता है, उसकी शांति नहीं भंग हो सकती। हाँ, आसपास उसकी अशांति हो सकती है, जिसका वो दृष्टा है, ये हमने अभी बात की। तो ये उसका स्वभाव शांति है, उसका स्वभाव आनंद है, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते हम कि उसका गुण शांति है, क्योंकि वो जाता नहीं गुण कभी, न वो तामसिक है, न राजसिक है, न सात्विक है, कुछ भी नहीं है, परम शून्य है। ये कुमार के लिए मेरा उत्तर था। अच्छा, राजीव ने लिखा है मैं हिंदी भाषी हूँ परंतु इंग्लिश का उपयोग करने की आदत हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में ही चालू रखिए, कोई बुराई नहीं है। मेरा कहना यह है कि दोनों में ना रखिए चालू। क्यों? क्या होगा, सभी शब्द आपस में मिल जाएंगे, सभी जो कंसेप्ट और जो भी हमने सिद्धांत बनाए हैं वो सब आपस में मिल जाएंगे। वो ठीक नहीं है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपकी। बहुत लोगों को मैंने खींच खींच के लाया या भाषा शुद्धि में। भाषा शुद्धि से आपकी वाक शुद्धि होगी। वाक शुद्धि का अर्थ है आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य होगा। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि भाषा बिगड़ गई है। जैसे कि आपने देखा यहाँ अभी इनके केस में, सचिन के केस में, जब वो बोल रहे थे मैं बार बार ये पूछता था कि इसकी परिभाषा बताइए, उसकी परिभाषा बताइए, तो वहाँ पे उसमें सटीकता नहीं थी। जब मैंने ज्ञानेश्वर से पूछा कि आत्मा की परिभाषा बताइए, सटीकता है, सटीकता मिली वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की खिचड़ी बनने नहीं दी। प्राचीन काल में संस्कृत इसीलिए सिखाई जाती थी, तो संस्कृत में बोलना अनिवार्य था, क्योंकि संस्कृत ही दर्शन की भाषा है,
हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, संस्कृत दर्शन की भाषा है। संस्कृत में दर्शन लिखा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, और बाद में संस्कृत को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सत्य तो भाषा में नहीं आता, सत्य तो भाषा में नहीं आता। लेकिन संस्कृत से शुद्ध कोई भाषा नहीं है इस संपूर्ण अस्तित्व में। संस्कृत तब से है जब से मनुष्य भी नहीं था। इसको देव भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य की नहीं है, ये कहीं ऊपर तल से आई है। जो लोग सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कर रहे हैं वो जानते होंगे तल और लोक क्या होते हैं, देव लोक वगैरह क्या होते हैं। पृथ्वी लोक की भाषा नहीं है। वो सारा ज्ञान जो है थोड़े ऊपरी लोकों से आया है, इसलिए उसको देव भाषा कहते हैं। और आज भी हम जिस लिपि में वो लिखी जाती है उसको देवनागरी कहते हैं। देवनागरी जो देवताओं के नगर की है, अभी भी थोड़ा बचा है देखिए उसमें लेकिन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। हिंदी भी भ्रष्ट है, अंग्रेजी तो पहले से ही भ्रष्ट है। हमने किसी तरह से उसको थोड़ा शुद्ध करके काम चलाया है। तो राजीव से मैं कहूँगा कि यदि आपको पहले भाषा चुननी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसा मत कीजिए कि पहले मैं ज्ञान मार्ग ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा कोशिश करूँगा हिंदी में लिखने की, ज्ञान मार्ग में क्या सीखा। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आप साइट पर जाते हैं तो सबसे पहले मैं भाषा चुनवाता हूँ। मेरा भाषा पर थोड़ा जोर इसीलिए आ गया है क्योंकि मैंने देखा कि ये विफलता का कारण है भाषा सही नहीं होना। यदि आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो कृपा करके अंग्रेजी में कीजिए वो कार्यक्रम, अंग्रेजी में लीजिए उसको। अंग्रेजी में भी उतनी सटीकता डाली गई है। वहाँ से मैंने सारे शब्द हटाए हैं। जिन्होंने भी अंग्रेजी में कार्यक्रम शुरू किया है वो जानते होंगे, वहाँ पे भी शब्दों को परिभाषित किया गया उसी सटीकता से जो संस्कृत में देखने को मिलती है। थोड़ी देर तक तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है इस वीडियो में, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नया नया लगता है, ऐसा लगेगा कोई और विदेशी भाषा का प्रयोग है वहाँ पे, वो अंग्रेजी है। देखिए, तो ये किया गया है, ये मेरे अनुभव के आधार पर है। मैंने देखा है कि भाषा शुद्ध ना हो तो ज्ञान का जो संचारण नहीं हो पाता। अंग्रेजी वालों के लिए ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, ज्ञान संचार नहीं हो पाता। आपके और मेरे बीच में खाई रह जाती है भाषा की। मैं क्यों कहता हूँ कि देखिए, जो मैंने बोला है वीडियो में वही शब्द लिखना है। मैंने लिखा है चित्त, आपको कुछ और नहीं लिखना है। मन या कुछ और उसकी जगह नहीं डाल देना है, वो मैं अलाउ नहीं करता, वो मना है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में खाई आ जाती है। आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, वो नहीं होता। फिर इससे क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान ज़रूर हो जाएगा, ऊपर से समय बड़ा नष्ट होता है। पहले भाषा चुनना है, जो भाषा एक बार चुन ली गई है, साइट आपको हमेशा उसी भाषा में दिखेगी। फिर जो खाता खोला है जिस भाषा में, उस भाषा में साइट दिखेगी। आप कुछ भी कर लें, आपको अंग्रेज़ी नहीं दिखेगा। जब तक आप लॉग आउट नहीं होते अंग्रेज़ी नहीं दिखेगी आपको। और तो कोई अनुशासन करना नहीं है आपको, है ना। और जो करते हैं आपके सामान्य जीवन में वो सब करते रहना। केवल बुद्धि का अनुशासन है ज्ञान मार्ग में, केवल बुद्धि का है। बुद्धि भाषा पर बहुत निर्भर है। जैसे कि शशांक ने कहा है कि मेरा अनुभव है कि भाषा शुद्ध बुद्धि हुई तो बुद्धि अधिक तेज और साफ चलने लगी। हाँ, मेरा ऐसा अनुभव है कि जो लोग मुझसे बात करते हैं, एक वाक्य हिंदी में, एक वाक्य अंग्रेजी में, फिर एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, फिर एक वाक्य ऐसा होता है जो मेरी समझ के बाहर चला जाता है। इस अशुद्धि के कारण कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, चाहे अंग्रेजी में सुने हो चाहे हिंदी में सुने कुछ। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज, और मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले शनिवार। धन्यवाद।